अस्सलाम वालेकुम। आप तमाम लोगों को, तमाम उम्मत मुस्लिमा को जहाँ जहाँ हमें देखा और सुना जा रहा है, आप सबको चैनल 5 की तरफ से, हम सब की तरफ से दिली ईद मुबारक। नाज़रीन, ये इस ट्रांसमिशन में, ईद की इस स्पेशल ट्रांसमिशन में मेरा साथ दे रहे हैं मेरे को होस्ट अमजद चौधरी। अमजद, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सना, ईद मुबारक। ईद मुबारक आपको भी और तमाम लोग जितने यहाँ पे मौजूद हैं। और नाज़रीन, आप लोगों को ईद मुबारक। मुझे अमजद चौधरी कहते हैं। तमाम आलम इस्लाम को दिल की गहराई से बहुत बहुत ईद मुबारक। आज बहुत बड़ा दिन है, बड़ी ईद, बड़ी खुशियाँ। लेकिन उन लोगों को ज़रूर याद रखिएगा जो मुंतज़िर हैं खुशियों के लिए। और स्पेशली मैं अपने इंट्रो में ही ये बात कह दूं कि हम तो पूरा साल गोश्त खाते हैं सना, ऐसे है। उन लोगों को ज़रूर याद रखें जो मुस्तहिक लोग हैं, असल में उनको निगलेक्ट मत करें। सना, मेरे ख्याल से आज खूबसूरत शाम इन खूबसूरत मेहमानों के साथ यहाँ पे हम लोग मौजूद हैं। बिल्कुल, आज की जो इस खूबसूरत रंगा और मोहब्बत भरी जो ये आज हमारी ईद की स्पेशल ट्रांसमिशन है। नाज़रीन, ये जो ट्रांसमिशन है या आज का जो ये दिन है, ये सिर्फ एक त्यौहार नहीं है। इसमें इस त्यौहार के पीछे, इस ईद के पीछे बहुत जज्बा और क़ुरबानी छुपी है। और ये ईद स्पेशली हमें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की जो है वो सुन्नत याद दिलाती है, क्योंकि ऑब्वियसली ये वो दिन है जब अल्लाह ताला ने अपने महबूब जो नबी गुजरे हैं और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जो बेमिसाल कुर्बानियाँ हैं उसकी याद दिलाता है। क्योंकि आप सोचें कि अल्लाह ताला का उन्होंने सिर्फ ख्वाब में जो है ये उनको आया कि जी आपने कुर्बानी देनी है, और उस पर लब्बैक कहा उनके अपने साहबजादे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने। और वो जज्बा कुर्बानी और वो जो उनका सब्र, उनका शुक्र और अल्लाह की रज़ा के को हासिल करने के लिए जो उन्होंने कुर्बानी की, अल्लाह ताला को बहुत पसंद आई। और उस पर अल्लाह ताला ने हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को हटा के एक दुम्बा जो है वो लेकर आ गए। तो उसी की याद में हम सब जो है ये ईद कुर्बान मनाते हैं। लेकिन जैसा कि अमजद ने कहा कि इस ईद पे अपने उन लोगों को ज़रूर याद रखें जो ऑब्वियसली इस ईद की खुशियाँ उस तरीक़े से, उस भरपूर तरीक़े से नहीं सेलिब्रेट कर सकते। और जो गोश्त है उसका देखें, इसकी कुर्बानी की भी ना जो क्योंकि इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन हिस्से होते हैं। Exactly. तो अपने डीप फ्रीजर्स को नहीं भरना है। 3 हिस्से हैं, रिश्तेदारों का, गुरबा का और आपका अपना। तो कोशिश करें कि जहां आप गोश्त बांटेंगे साथ साथ खुशियां भी बांटें, क्योंकि खुशियां बांटने से जो है जो त्यौहार होते हैं, जो खुशियां होती हैं, उसका मजा दोबारा हो जाता है। और आप बगैर किसी ताख़ीर के अपने मेहमानों और सना, एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि इस साल जिन जिन लोगों ने हज की है उन तमाम लोगों को हज बहुत मुबारक। अल्लाह ताला हमें भी सादत नसीब करे कि हम लोग भी हज अदा करें। बिल्कुल, प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं, मेहमानों को तारुफ कराएं। बिल्कुल, मेहमानों का तारुफ कराएंगे, क्योंकि हमने बड़े ही मखसूस और बड़े खूबसूरत मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। मेरे लेफ्ट साइड पे मौजूद हैं, किसी तारुफ का मोहताज नहीं है, नजम मिर्ज़ा साहब। इनका ताल्लुक पाकिस्तान MKM पाकिस्तान से है। आप मेंबर प्रोविंशियल असेंबली हैं। सर, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपका और आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। और सबसे बड़ी बात कि इस मौके पे आप वक्त निकाल के हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, हमारे सेट पे मौजूद हैं, हमारे चैनल पे मौजूद हैं और ईद की खुशियाँ आप हमारे साथ बांट रहे हैं। तो थैंक यू सो वेरी मच। उनके साथ तशरीफ़ फरमा है लियाकत गबूल साहब, जो कि एडवोकेट हाई कोर्ट सिंध हैं। सर, अस्सलाम वालेकुम, आपका भी बहुत शुक्रिया, आपको भी ईद मुबारक कहेंगे, आपको वेलकम कहेंगे शो में, और आपके शुक्रगुजार हैं कि इस मौके पे आप भी हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं और हमारी ईद की जो है खुशियाँ। इसके बाद ये फ्लाइट है, ये भी हम स्पेशली ईद के दिन आए, इनकी पंजाब जाने इनको ईद मनाने के लिए मजीद। थैंक यू आपको सर बहुत ईद मुबारक लियाकत भाई। और मेरे राइट साइड पे तशरीफ फरमा है मुराद सोनी साहब, जो कि कम्युनिटी पुलिस चीफ है। सर, बहुत शुक्रिया आपका, अस्सलाम वालेकुम, और आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। वालेकुम सलाम, आपको भी मुबारक हो। जितने भी साइमीन है जो चैनल देख रहे हैं उनको हमारी तरफ से, कम्युनिटी पुलिस की तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। और मुराद, ईद के दिन आप टाइम निकाल कर रहे हैं, मैं दिल की गहराई से आपका शुक्रिया अदा करता हूं। और उनके साथ ही हमारे बहुत ही प्यारी सी, बहुत खूबसूरत सी एक सिंगर मौजूद हैं, आयशा खान। अच्छा, इनकी जो पहचान है सिर्फ सिंगिंग नहीं है। आयशा खान साहिबा जो हैं वो प्रोग्राम होस्ट भी करती रही हैं और स्पेशली रमज़ान ट्रांसमिशंस वो जो है करती रही हैं। इसके अलावा जो है वो एक्टिविस्ट हैं। और मज़ीद आप अपने बारे में ख़ुद बताइएगा जब हम आगे बढ़ेंगे। आयशा खान साहब, आपको भी वेलकम कहेंगे शो में, आपका भी बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, आपने बुलाया। आपको भी बहुत ईद मुबारक, और आपने हमें अपनी खुशियों में, आपके चैनल ने
हमें इनवाइट किया। थैंक यू सो वेरी मच। और सबसे बाद आखिर में भी बताना चाहूँगी, आप दोनों माशाल्लाह से लुकिंग वेरी नाइस। थैंक यू सो थैंक यू मच। सो बहुत प्यारे लगे। थैंक यू और आपके स्पेशल इसलिए शुक्रिया कि खवातीन तो ईद के दिन बहुत ज्यादा बिजी होती हैं, जी, जी। उस बिजी स्केड्यूल में से टाइम निकाल कर अब यहाँ पर सना तशरीफ की मोहब्बत में आए, उन्होंने हमें बुलाया है तो मना Thank थोड़ी you so कर very much. सकते चलिए हैं। जी, थैंक यू सो मच। I'm so grateful to you. So गुफ्तगू का सिलसिला बढ़ाते हैं आगे। चूँकि ईद है, थोड़ा सा रूटीन से हट के हम बात करेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली अमजद भी क्राइम शोज करते हैं, मैं करंट अफेयर एंकर हूँ, लेकिन हम उस तरह के तुंदो तेज सवालात नहीं करेंगे। हम ज़रा क्रिस्पी और मज़ेदार गुफ्तगू करेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली आप लोग भी जानना और सुनना चाहते हैं कि ये जो पॉलिटिशियंस हैं या जो लॉयर्स हैं, एडवोकेट्स हैं, या पुलिस के महकमे से जो लोग ताल्लुक़ रखते हैं, या जो सिंगर्स हैं जिनका ताल्लुक़ एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से है, तो वो अपनी ईद किस तरह से सेलिब्रेट करते हैं, वो ईद पे क्या कुछ करते हैं, तो वो हम जानेंगे और आपको भी बताएंगे। नजम साहब, आपसे शुरुआत कर लेते हैं। सर, ऑब्वियसली आप एक सियासतदान हैं, आप लोग की मसरूफियात बहुत डिफरेंट होती हैं, लेकिन ईद पर क्या मसरूफियत रहती है? उसमें भी आपको अपने हलकों में जाना होता है, या ईद का शुरुआत किस तरह से करते हैं आप? थैंक यू सना, और थैंक यू अमजद, और तमाम हमारी कलीग्स जो साथ बैठे हुए हैं, और इसी के ज़रिए तमाम पाकिस्तानियों को, तमाम उम्मत मुस्लिमा को सबसे पहले तो ईद मुबारक, और शुक्रिया आपने मुझे इस शो में इनवाइट किया। अब आपके सवाल की तरफ आ जाते हैं। अच्छा, हम वैसे ईद मनाते हैं जिस तरह नॉर्मल आदमी ईद मनाता है, लेकिन थोड़ी सी जिम्मेदारियां हमारी अलग होती हैं कि जैसे हमारी वो रमज़ान वाली ईद जो होती है, उसमें हम जो है वो पहले तो हम दूसरे पूरे रमज़ान हमारी एक एक्टिविटी रहती थी, फिर उसके बाद जो है ईद पे हम अपने शोधा के घर, अपने असीरों के घर, और जो हमारे मिसिंग पर्सनस हैं उनके घर हम जाते हैं। और बकरा ईद में भी सेम रूटीन होता है कि ज़्यादातर पॉलिटिकल हमारी थोड़ी सी एक्टिविटी ज़्यादा होती है। उसमें ये होता है कि हम अपने उन्हीं लोगों के घर जो हमारे असीर हैं, शोधा की फैमिलीज़ हैं और मिसिंग पर्सनस हैं, उनके घर हम जाते हैं, उनको पहले ईद मुबारकबाद देते, फिर उसके बाद अपने घर आके हम फिर कुर्बानी का सिलसिला होता है वो शुरू करते हैं, और फिर उसी हिसाब से फिर उसकी जैसे डिस्ट्रीब्यूशन होती है। वो क्या कुर्बान किया आपने इस साल? इस ईद पे बस बचिया जैसे आप कहते हैं वो करी कुर्बानी में। बड़ा सोच समझ के आपने, लगता है महंगाई शायद ज्यादा है, बड़ा सोच के आपने बोला इस ईद पे। मैंने कहा पता नहीं, शायद लगता है कि शायद बात करेंगे तो महंगाई ज्यादा है ना सना। अच्छा, ये नमूद नुमाइश की चीज नहीं है ना, तो आपने कुछ obviously। मैसेज ज्यादा है तो मैं उसको बिल्कुल ऐसे ही है। चलिए, नहीं, very लियाकत nice, भाई, बहुत ये अल्लाह अच्छी बात। ताला है और मेरा ज़ाती नहीं बिल्कुल ऐसे ही, ये बहुत अच्छी बात आपने की। लियाकत भाई, मुझे ये बताएं कि आपके साथ तो खैर मैंने बेशुमार प्रोग्राम्स किए, क्योंकि मेरा जिस तरह सना ने बताया छापा मार प्रोग्राम, आज मैं यहाँ पे छापा मैंने जो मारा है यार, इन छापा नहीं खूबसूरत मारा है। मेहमान, हाँ? छापा नहीं। नहीं, मेरे खूबसूरत मेहमानों के दरमियान आज यहाँ पे पॉजिटिव चीजें दिखाऊंगा मैं। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा लियाकत भाई, मुझे ये बताएं कि आपका बहुत बिजी स्केड्यूल होता है, जब भी मैं आपको कॉल करता हूँ आप अदालत में मौजूद होते हैं, तो अभी अगर बात की जाए आज के दिन खुसूसन आपकी क्या मसरूफियत होती है और आपने कुर्बानी क्या की है? देखिए, कुर्बानी तो हम बैल की करते हैं हर साल जो है ना, और इस साल अभी हमने, हमारे अपने जानवर होते हैं, हमने बैल की कुर्बानी की जो है ना। इसके अलावा जहाँ तक आपने शेड्यूल की बात की, शेड्यूल डेफिनेटली हमारा टफ होता है, और ईद के जो आखिरी दिन होते हैं उसमें तो हमारी कोशिश होती है कि बहुत सारे ऐसे कैदी जिनकी हम दरख्वास्त जमानतें लगाते हैं उनको रिलीज़ कराते हैं। हमारी कोशिश होती है कि वो अपनी फैमिलीज के साथ जाके जो है ना ईद मनाएं। जबरदस्त। बाकी जहाँ तक जो ईद के दिन का ताल्लुक है, साथ वगैरह सुबह सवेरे तो नमाज ईद होती है, उसके बाद फिर दोस्तों से ईद मिलते हैं, रिश्तेदारों से ईद मिलते हैं, फिर उसके बाद कुर्बानी करते हैं। फिर ये सिलसिला होता है कि साहब ज़रे इलाके के जो यार दोस्त हैं, सबसे मिलना मिलाना बिल्कुल वाले हैं, तो उससे मुलाकातें वगैरह होती है, बड़ा अच्छा महसूस होता है। देखिए, सारा साल तो हमारा गुजरता है अदालतों का, सुबह से लेकर शाम तक हम खड़े हुए हैं, और केसेस होती हैं, बड़ा फैसले मुश्किल होती काम है हैं, आपका भी बिल्कुल। और लोगों के मसाइल होते हैं। लेकिन जब ये ईद के मौके के ऊपर जब हम ईद करते हैं और सब रिश्तेदारों से मुलाकातें होती हैं, बड़े खुशी महसूस होती है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो ईद पे आते हैं, हमारी ईद पे मुलाकात होती है, तो बड़ा अच्छा महसूस होता है। और ईद के जो 2-3 दिन है बड़े अच्छे गुजरते क्या हैं। बात है। उसके अच्छा, बाद मुझे फिर ये वही हमारा सिलसिला बताएं, जो लियाकत भाई, कैदियों की कैद में इस साल अगर बात की जाए कितनी कमी आई है उनकी सजा में? आई मीन, देखिए, कैदियों की सजाएं भी कम होती हैं, हर साल कम होती हैं। जब भी कोई ईद आती है या कोई जो हमारे नेशनल डेज आते हैं,
हुकूमत की तरफ से सजाओं में कमी की जाती है। इसके अलावा अच्छा, अगर इसको सॉरी टू कट यू हियर, इसको अगर मैं ऑन लाइटर मोड बात करूं कि जैसे कोई त्यौहार आता है तो सेल्स लगती है ना, डिस्काउंट, तो इसी तरह कैदियों की उसमें कुछ कमी इस लिहाज से जो होती है? कन्विक्टेड कैदी होते हैं ना, उनको तो सजा में कमी की जाती है, ओके, लेकिन जो अंडर ट्रायल प्रिजनर होते Yes, हैं yes, उसके yes. अंदर जो है उनको सजा में कमी नहीं So की true. जाती, Okay. उनके केस चलते हैं। उसमें ये रिलीफ होता है कि जो छोटे छोटे जिनके जुर्माने होते हैं या जो सजा पूरी कर चुके होते हैं, फिर जेलर और जो है उनकी सजाएं माफ करके उनको रिलीज करता है, या अदालतों की तरफ से जजेस जाते हैं वहाँ पे, जजेस विजिट करते हैं वहाँ पे, देखते हैं, दरखास्तें लेते हैं, जो छोटे मोटे जराइम का कैदी होते हैं उनको रिलीज किया जाता है। बाकी जो सजाएं काट रहे होते हैं और जो कन्विक्शन के अंदर होते हैं उनको 382 का बेनिफिट दिया जाता है। जेलर के इख्तियारात होते हैं, वो देखता है कि ये कैदी इसने कोई लड़ाई झगड़ा नहीं किया, वहाँ पे उसने तालीम हासिल की, या वहाँ पे उसने फलाही काम किया, इस वजह से उनकी सजाएं माफ करके उनको रिलीज किया जाता है। ठीक, लेकिन अदालतों में जो है खास तौर पे हम देखते हैं कि आखिरी दिन जो होते हैं उसमें बेल एप्लीकेशन ज्यादा सुनी जाती हैं, चाहे वो हमारी हाई कोर्ट हो या हमारी जो डिस्ट्रिक्ट जजेस हों, उनको ये खास तौर पे डायरेक्शन होती है कि वो जो बेल एप्लीकेशन के मैटर हैं इमीडिएटली सुने और रिलीज भी करें। और हमने ये भी देखा कि जजेस जो है ना अपने टाइम से ज्यादा भी बैठते हैं, ताकि अगर किसी की छोटी रह गई है, किसी का रिलीज रह गया, किसी में गलती है, उसको जो है वो ठीक करके उसको कोशिश की जाती है। अच्छा, जो बड़े कैदी जो आए थे अंदर, आपको बताया शामिल है। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल करें, बिल्कुल फिर दोबारा आपसे पूछता हूँ। आपकी तरफ दोबारा आएंगे। मुराद सोनी साहब, ऑब्वियसली आप पुलिस डिपार्टमेंट से आपका ताल्लुक है, तो ऑब्वियसली आप लोगों की भी एक सख्त ड्यूटी रहती है, क्योंकि कुछ डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं कि ईद हो, त्यौहार हो, उस पर काम बढ़ जाता है। जैसे हम मीडिया पर्सनस हैं, तो जब कोई त्यौहार या कोई स्पेशल डेज होते हैं या जो पब्लिक हॉलीडेज होते हैं स्पेशली, उसमें हमारी छुट्टी नहीं होती, हमारा काम डबल हो जाता है। तो सर, आप लोग ईद किस तरह से सेलिब्रेट करते हैं, जिनका आगाज़ किस तरह से होता है? ऑब्वियसली पहले नमाज ही पढ़ी जाती है, फिर आके कुर्बानी होती है, वैसे ओवरऑल क्या एक्टिविटी रहती है? अच्छा, मैं इसमें कुछ एक चीज एड ऑन और कर लूँ कि पुलिसिंग जो कराची की है, उनके साथ जो है ये इनकी अपनी एसोसिएशन, प्राइवेट एसोसिएशन है, उनके साथ मिलकर ये काम करें। मैं यही कहने जा रहा था कि सर ना, एक्चुअली हम जो है ना, हम तो बिजनेसमैन हैं। बिल्कुल, बिजनेस कम्युनिटी पुलिसिंग जो है ना, वो कम्युनिटी को की ओनरशिप लेती है और वेलफेयर के जो प्रोजेक्ट होते हैं उसको हम करते हैं। यानी पुलिस डिपार्टमेंट से ऐसे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन एक क्लोज रिलेशनशिप हमारा रहता है। हम बिजनेसमैन हैं और हमारा तो बच्चों के बच्चे हैं। आप समझो हमारी ईद कैसी हो रही होगी। पहले तो बच्चों के साथ गुजारते हैं, बच्चों के बच्चे आते हैं, तो वो तो ज्यादा ही शोर शराबा, बड़ा अच्छा सा फील होता है, रौनक लगी रहती है। जी, अभी जैसे हमारी फैमिली में जिस तरह मैं बड़ा हूँ, यकीनन हमारे सारे रिश्तेदार मिलने आते हैं। सही। लेकिन ये जिस तरह सर ने कहा कि हम ईद इसी तरीके से मनाते हैं, लेकिन हम थोड़ी, क्योंकि एक सोशल एक्टिविटी ज़्यादा है, तो लोगों के साथ मिलना जुलना ज़्यादा है, फिर कम्युनिटी बेस्ड बहुत ज़्यादा, कम्युनिटी बेस्ड होते हैं, तो कम्युनिटी में ज़्यादा जाना होता है। लेकिन जो हमारा जो तरीकाकार ये होता है कि सबसे पहले जो हमारा जो अड़ोस पड़ोस या कोई हमारी फैमिली जो गरीब लोग होते हैं ना, तो इसके पहले दिन तो हम वहीं जाते हैं। अच्छा, मुराद सोनी साहब ने एक और वादा किया है कराची वालों से कि कराची में मुख्तलिफ जगहों पे कैमरास नस्ब कर दिए और इन्होंने अपनी मदद आपके तहत जितने बिजनेसमैन उन सबको इकट्ठा किया, उन सबको अंडर वन रूफ करके सबको लेकर चल रहे हैं। और जो क्राइम में जो कमी आ रही है ना, ये जो मेरे साथ शख्सियत मौजूद है, इनका बहुत अहम किरदार है। उसके साथ साथ जहाँ जहाँ आपको हरियाली नजर आएगी ना, वहाँ समझ लें मुराद सोनी साहब का हाथ है। हर जगह दरख्त लगाने का इन्होंने बेड़ा उठा लिया है। मुराद साहब, दरख्त तो काफी जगहों पे आपने लगा दी, मैं खुद उस मुहिम का आपका हिस्सा होता हूँ। माशाल्लाह, यू आर डूइंग वेरी ग्रेट जॉब। तो मुझे ये बताया, अगर दरख्तों की बात की जाए तो अभी कहाँ तक हमारा कराची पहुंचा, कब हरियाली और मजीद हो जाएगी? देखिए, इत्तेफाक कल ही मुझे फॉरेस्ट, क्योंकि हमारे साथ मिलकर काम करता है, तो फॉरेस्ट ने ही कल हमें एक लेटर लिखा है कि आपने इस 2025 और 26 चल रहा है, तो अब तक हम 50,000 दरख्त लगा चुके हैं माशाल्लाह। उनके साथ मिल गए। इसके अलावा बहुत सारे, जिस तरह हमने पुलिस हेडक्वार्टर में हमने बहुत सारे लगाए हैं। अब आज भी मेरा एक प्रोग्राम था, यहाँ एक स्कूल है सदर में, हम एक्चुअली चाह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा शहर में फॉरेस्ट लगा दें। 50 फॉरेस्ट कराची मारा हो जाए। क्या बात है। देखिए, कराची पहले हुआ करता था, कराची में 3 नीड है। देखिए, हम तो सियासी लोग नहीं, हम जनरली बात करते हैं, सियासत को बुरी चीज़ नहीं है, मैं जनरली बात करता हूँ। हमने शहर को इस तरह देखा है कि हमारा शहर साफ सुथरा होना चाहिए, हमारा शहर हरा सरसब्ज होना चाहिए, और हमारा शहर जो महफूज होना चाहिए, और सेहतमंद रहने के लिए दरख्त का होना बहुत जरूरी है। और फिर आंखों को बड़ा अच्छा लगता है, और जो ग्रीनरी है वो अट्रैक्ट भी करती है आपको। आयशा खान साहब की तरफ रुख करेंगे। आयशा, आप ज़ाहिर बीइंग अ वुमेन बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इस ईद पे, काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। मेरी ईद मुझे होता है, लेकिन इस ईद पे बहुत ज़्यादा काम बढ़ जाता है। बिल्कुल। तो अभी क्या आपकी मसरूफियत रहती है, किस तरीके से ईद को सेलिब्रेट करती हैं?
अच्छा, अपनी बात शुरू करने से पहले मैं मुराद साहब से पूछना चाहूँगी कि कुछ दरख्त ऐसे थे जिनके बारे में अभी भी कहा जाता है कि वो बहुत ज़्यादा धूप जो है ना वो कंजप्शन करते हैं और बहुत फैलाते हैं, गर्मी बहुत फैलाते हैं, बग़ैर नॉलेज के लोग दरख्त लगा के चले गए हैं और उससे और मज़ीद। देखिए हमने जो प्लानिंग की है ना, सबसे पहले तो हमने ये किया है, जो कराची की दरख्त है, आप देखिए कहीं भी आप जाएंगे ना वो बोलेंगे 4 दरख्त के अलावा कहीं जाती नहीं है। नीम का दरख्त जो अब आप बैठे आपको साया देगा, गुलमोहर जो है खूबसूरत भी होता है, साया भी देता है, उसके लाल फूल भी होते हैं। इसी तरीके से मोरिंगा है, मोरिंगा जो है जितने भी आजकल तो दवाइयों में भी इस्तेमाल हो रहा है, वो दरख्त हम मुहैया करते हैं। और एक सुख चैन है, ये वो दरख्त है कि जो इसी शेर के दरख्त है, इसकी ग्रोथ भी अच्छी होती है और सिर्फ इसको 2 साल ख्याल करना होता है। इसके बाद ये बाकी तो आप देखिए, आप बाहर से जितने भी दरख्त आए हैं, जिस तरह मुस्तफा कमाल साहब ने जो लगाए, तो बिल्कुल ये मकसद है कि अब हम तो उस दरख्त के जैसे दरख्तों के बारे में सुना ही कि वो कुछ मैंने कहा ना वो दरख्त जो हो चुका ना, अब हम तो इस तरफ जा रहे हैं कि हम जो लगा रहे हैं, हम तो अपनी बात कर रहे हैं कि वो हमने पूरा यकीन इसको पूरे स्टडी किया और लाखों से वही लगा रहे हैं जिसके मैंने आपको नाम लिए। चलो जी, दरख्त तो होता रहेगा आगे भी ईद पे बात हो रही है, ईद पे आप बताएं। बकरे खुद लेकर आते हैं हमेशा, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरे मियाँ ना इतनी ज्यादा अच्छे से डील नहीं कर पाते और वो बार्गेनिंग में बहुत कच्चे हैं। अच्छा, बकरा कैसे पसंद करती हैं आप? क्या चीज उसकी क्वालिटी होनी चाहिए? बकरे की क्वालिटी के देखने में बहुत बड़े ना हो, सेहतमंद लगे और ना, खूबसूरत भी हो, सेहतमंद लगे। और हम लोग बहुत ज्यादा महंगे बकरे भाई नहीं लेते हैं, दरमियानी दर्जे के 2-3 ले लेते हैं, उसमें काम चल जाता है हमारा। सबसे पहले तो मैं बकरा लेके आती हूँ, अभी 3 दिन पहले मैं ले आया। मजाक करूँ आपसे जी, मैंने मिला हमारे भाई को आप ही ने पसंद किया होगा। देखिए माहौल है ना, तो हमने सेहतमंद और खूबसूरत देखी पसंद किया ना कि सुबह ये कि भाई कसाई जो है पकड़ में नहीं आ रहा, ये टाइम वो टाइम कसाई के साथ आप ही खुद सिलेक्ट कर या नहीं, वो ये के ऊपर छोड़ दिया कि वैसे निया का नहीं है, इसमें भी इतना हमारे ऊपर जो रहते हैं बराबर में रहते हैं, उनसे बातचीत करके ठीक। और मियाँ काफी ना साइड में रहते हैं मेरे बकरा ईद पे ना, मतलब ठीक है बस उनका अपना है, ये बकरा ईद सारी मैं मनाती हूँ। अच्छा, हालांकि ये बड़ा डिफरेंट एक चीज आप बता रही हैं, क्योंकि अमूमन ये ईद जो है मर्दों की और बच्चों की, लड़कों की होती है। मेरे लड़के जो मीठी ईद होती है उसमें खवातीन का होता है सारा कुछ, लेकिन ये आप बड़ा साइड में रहते हैं। बड़ी ईद हो छोटी ईद हो, मैं सब ज्यादा एक्टिव होती हूँ और लगता है कि मैं अकेली हूँ जो ईद मना रही हूँ, क्योंकि मेरे ना 2 बेटे हैं माशाल्लाह। तो अब क्या है कि उनकी अपनी इतनी एक्टिविटीज, जैसे दोस्तों में आजकल के बच्चे क्या करते हैं, इतना इन्वॉल्व नहीं होते घर की चीजों में, पढ़ाई में लगे हुए हैं, जनरल पे जा रहे हैं और कोई उनका प्रोजेक्ट है फलाने वाला। अच्छा, कसाई आराम से मिल गया आपको आज? बड़ा मुश्किल टास्क है। सना कब सुबह मुझे कॉल आई, यार अमजद कसाई तो भेज दो। क्या सना कसाई मिल गया था? बहुत मुश्किल से मिला, लेकिन मिल गया था। देख लीजिए, वाकई ये हर घर की कहानी आजकल। लेकिन होता ये है कि नजम साहब, आप भी इस बात की, आप लोग सब जो यहाँ लोग मौजूद हैं इस बात की तायद करेंगे कि कसाई ढूंढना भी बहुत बड़ा, बहुत मुश्किल था। क्योंकि और सबसे बड़ी बात है कसाई मिल गया, लेकिन वो जो ये करते हैं ना कि बस ज़बह करके बस, क्योंकि वो आपको वो एक मीठी गोली देके चले जाते हैं। 5 मिनट में आया, 5 मिनट में आया। क्योंकि अभी जो है गरम है जानवर, तो अभी अगर इसका गोश्त काटेंगे तो वो खराब हो जाएगा। इस तरह की बातें करके गोली देके चले जाके बंदा घंटा। अच्छा, सना बंदा स्टक हो जाता है। आपको टिप दे देता हूँ। देखिए, लोगों के पास जो होते हैं ना, जैसे हमारा जो कसाई है वो हमारे 15 साल से हमारी कुर्बानी। अच्छा, काफी सारे लोगों ने पुराने भी रखे हैं करें बंदे को, उसके साथ टाइम सेटल होता है आपका, वो आपको आपके मतलब। और पुराना कसाई सही रहते ना जब भाई, वो आपके उसमें तंग भी नहीं होता। हैसल फ्री एक दबाव सॉल्यूशन मैंने आपको दिया। अगर आप उस दिन ढूंढने के लिए निकलेंगे नहीं तो आपको नहीं, असल में होता ये, आप बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। नहीं, डैडी के घर पे तो यही है साला साहब, मेरे ससुराल का भी यही मामला है, लेकिन वो कुछ दीगर कुछ और मसरूफियात की बिना पे उससे कांटेक्ट हम नहीं कर पाए, कुछ और कामों के सिलसिले में। फिर मैंने अमजद को फोन किया, अमजद मैं बहुत परेशान बैठी हूँ, कसाई नहीं मिल रहे हैं, अब ये कि तुम इधर उधर छापे तो मार दो, आज मेरी हेल्प करो और कहीं छापा मारो और मुझे जो है कसाई ढूंढ के दो। तो जी सर, तो फिर आपका तो एक वो जद्दी पुश्ती आपका कसाई है। नहीं, जद्दी पुश्ती नहीं है, मतलब 15-20 साल से वो हमारे साथ फैमिली के साथ वो आता है और अपने जो हम उसको टाइम देते हैं, और हमारा उसके साथ एक सेट है कि वो नमाज के बाद फौरन आ जाता है। फौरन आने के बाद जो है वो उसका कुर्बानी होती है, कुर्बानी होने के बाद एक सर्टेन टाइम पे उसका गोश्त वगैरह बना के उसके पैकेज। तो जब कुर्बानी हो रही होती है और जब वो
वो पीसेस वगैरह हो रहे होते हैं, हिस्से बन रहे होते हैं, तो खुद बैठ के अपनी निगरानी में करवाते हैं या बस ठीक है हो गई कुर्बानी या बस मेरी जिम्मेदारी खत्म? नहीं, आपके मिसेस या उसको देखते हैं, उसको देखते रहते हैं, उसको चक्कर लगाते रहते हैं, लेकिन ऐसे उसके सर पे सवार नहीं हो जाते। अच्छा, मतलब बता दिए पुराना है और ट्रस्टी है। अच्छा लियाकत साहब, आजकल ये बड़ा इजी हो गया है कि अब तो पैकेट्स आते हैं और उससे बाकायदा लिखा हुआ है कि उसके कॉलम्स बने हुए हैं कि उस पर आप बाकायदा लोगों का नाम लिख सकते हैं। और अब पहले वक्तों में ये बड़ी मुश्किल होती थी कि थैलियाँ भी शॉर्ट हो जाती थी, अब तो बड़ी डिज़ाइन की वो भी आ जाती है, ये भी बड़ी सहूलियात हो गई हैं। तो आप किस तरह से, मतलब भाभी जो हैं वो इंटरफेयर करती नहीं, मुझे अपनी मर्जी का जो है वो बनवाना है पीसेस, और मेरे मैके ये जाएगा, ससुराल में ये जाएगा, कुछ इस तरह की चीज़ें होती हैं। 3 हिस्से होते हैं, किसी घर के लिए होता है, एक जो है वो रिश्तेदारों के लिए, एक वो गुरबा के लिए। तो वो जो सबसे पहले जो रिश्तेदार होते हैं उनको भी देते हैं, जो साथ गुरबा आ रहे होते हैं उनको भी तकसीम किया जाता है। तो ये तो देखें एक खैरात है जो है ना, कुर्बानी है, उसको आपको देना है जो है ना। तो ये ऐसा नहीं पसंद ना पसंद वाली बात नहीं है। नहीं, वैसे स्पेशली कोई गोश्त बनवाते हैं क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। अच्छा नहीं होता। अच्छा, भाभी से क्या फरमाइश करते हैं कि आज चलो जी गोश्त में ये बनाओ, ऐसा क्या फरमाइश करते हैं? देखिए, मैं तो ज्यादा कोरमे और कढ़ाई के शौकीन हूं। ओके, जबरदस्त। ओके जी मुराद भाई जी, आप क्या मतलब, जब हिस्से से आपका माशाल्लाह आप कह रहे हैं आप पोता पोती वाले हैं माशाल्लाह, हमारे बच्चों तो अब आप, हाँ बच्चों के बच्चे, तो माशाल्लाह इस जिम्मेदारी से आप सबकदोश हो चुके हैं, बिल्कुल हो चुके हैं आराम से। तो बस आपका ये होता है आप कलेजी कब आएगी बन के, ताकि नाश्ता तो हम ऊपर बैठे होते हैं, वो बड़ा जो बेटा होता है उसकी जिम्मेदारी है, उनकी जिम्मेदारी है। तो वो मतलब है कि वो खुद ही सारा मैनेज करता है, कसाई से लेके गोश्त कटने से लेके वो जिस तरह। आप उनके साथ नहीं बैठे गोश्त काट रहे होते? नहीं, हम तो बेशतर घरों में बड़े बैठते हैं। मिलने वाले इतने लोग आते हैं ना, एक्चुअली हमारा सोशल वर्क है ना, सुबह से लोग आ जाते हैं, नमाज पढ़ के मिलने वाले आ जाते हैं। ओके, फिर जो बन रहा होता है वो सब खा रहे होते हैं, इसी तरीके से पूरा दिन गुजर जाता है। अच्छा, तो लेकिन एक और चीज़ है कि ज़ाहिर है जैसा कि आपने तस्करा किया कि माशाल्लाह आप के बच्चों के बच्चे, यानी नवासा नवासी पोता पोती सब होंगे माशाल्लाह से, अल्लाह सबकी उम्र दराज करे। तो सर ये बताइएगा कि ऑब्वियसली जो छोटे बच्चे होते हैं उनको बड़ा ही शौक होता है कि जानवर जब आ जाए, ईद से पहले जैसे जब जानवर आ जाते हैं वो पूरा दिन पूरी रात जो है वो जानवरों के साथ टाइम स्पेंड करना है। और बहुत से बच्चे तो इतने ज़्यादा अटैचमेंट हो जाती है कि वो अपना खाना पीना भी वो अपने जानवर के साथ होता है। ऐसे ही कुछ आपने? ऐसे ही देखिए, हमारे घर मैंने कहा ना, अभी जिस तरह आज फ्राइडे ना, कल मेरे जितनी भी जो मेरी बेटियां हैं, मेरे बेटे के सब बच्चे अब मेरे घर पे आ चुके होंगे, कल आ जाएंगे सब। अब उससे उनका काम ही जानवर को रखना, जानवर को घुमाना। आज फ्राइडे नहीं, वेडनेसडे आएगी, इससे पहले तो बस ये समझ। अच्छा मुराद भी, मुझे ये मतलब बच्चे रोते कब सुबह होता है जानवर, आपके पोते? नहीं, वो रोते तो वो प्यार हो जाता है, अटैचमेंट हो जाती है। अच्छा भाई, वो दावत का जो है ना इंतजार बड़ी शिद्दत से है। बनने क्या वाला है जो आप फ्राइडे का आपने तस्करा किया, क्या बनने वाला है? खोरवा बिरयानी या क्या बनने वाला है? सर हमारे यहाँ ज्यादा कढ़ाई का ज्यादा हमारे रुझान है। अच्छा भाई, इधर कढ़ाई इसलिए क्या है, गोश्त में एक वैरायटी यही होती है, कोरमा भी होता है, लेकिन कढ़ाई लोग ज्यादा खाते हैं। आपको क्या पसंद है? सर हम तो दाल रोटी खाने वाले लोग हैं। खा लेते हैं। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, आप ये बताइए कि कलेजी तो ज़ाहिर है बना के नाश्ता करके सब हो गया आपका, उसके बाद ऑब्वियसली क्या आप पका कर आई हैं कि पीछे मेहमान आ जाएं, तो ऐसी क्या स्पेशल डिश बना के लिए? अच्छा, हमारे यहाँ न पुलाव दिल में जरूर बनता है, उसकी साथ कलेजी होती है। ओके। अच्छा, मेरे जो हस्बैंड है वो एक नमकीन गोश्त बनाते हैं, बस वो गोश्त जो है ना वो गलाते हैं और उसके अंदर ही नमक कर रहे हैं करे, तो वो उसका पसंदीदा है। उसमें तो काफी मतलब चिकनाई वगैरह होती है, मैं तो बिल्कुल चिकनाई नहीं खाती। ओके। तो उनको शौक है, फिर वो ऐसे ही उसको जो है ना फोक से और इस तरह से खाते हैं। Okay. ये मेरे ससुराल में उनके अम्मी और ये सब बनाते थे, तो ये खाली गोश्त रोज बेशतर जो है लोग वो गोश्त से थोड़ा सा भागते हैं। क्या आपको होता है कि कुर्बानी की गोश्त से नहीं खाना चाहिए? मुझे ऐसा नहीं है। बकरा खुद पसंद करके रानिया जैद वो मैं बकरा बकरे की बात की है। नहीं वो कुर्बानी की देखो वो हमारे कुर्बानी के बकरे वो देखो वो हमारे आप जो डराने वाले काम नहीं करें, ये एक्चुअली मेरे भाइयों के हमारे बहुत पुराने ताल्लुक है। नहीं, और वैसे भी उन्होंने खुद कहा कि मैं बकरे खुद पसंद करके अरे तो इसी पे तो मैंने कहा था क्योंकि मौका भी है, महल भी है और इतनी खूबसूरत सिंगर हमारे साथ मौजूद है, तो फिर सुरीली आवाज हो जाए। बिल्कुल कोई गाना हो जाए जबरदस्त ईद की मुनासिबत, आज ईद की मुनासिबत से। हाँ बिल्कुल जरूर। तू ही मेरा दिल है, तुझसे जहान है, तुझको ही ढूंढूं हर पल, तू ही मेरा प्यार है, तू ही मेरा दिल है, तुझसे जहान है, तुझको ही ढूंढूं हर पल, तू ही मेरा प्यार है। मौत ना आई
हाय मौत ना आई मेरी जान दुहाई हाय लंबी जुदाई 4 दिनां दा प्यार रब्बा बड़ी लंबी जुदाई जबरदस्त, बहुत आया, बहुत जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा मुराद भाई, मुझे ये बताएं कि देखिए आज सारा ईद के हवाले से हम लोग ये प्रोग्राम कर रहे हैं। ईद में आपने मसरूफियात तो अपनी बता दी, लेकिन फैमिली को कितना टाइम देते? आप तो इतने मसरूफ शख्सियत है, कभी आप दरख्त लगा रहे हैं, कभी कैमरे लगा रहे हैं, तो किस तरह फैमिली को कैसे टाइम देते हैं? देखिए फैमिली तो सफ़र करती है, जो भी सोशल लाइफ करता है ये सारा, ये भी ये पॉसिबल ही नहीं है। 24 घंटे आपके पास है वही 24 घंटे हमारे पास है। हम अगर कोई एक्टिविटी करते हैं हमारे 26 घंटे नहीं जाते हैं। देखिए फैमिली जो भी कर रहा होगा ना उनकी फैमिली सफ़र करती है। और फिर बिजनेस को भी देखना आप। मैंने कहा चलो अब तो हमारे बच्चे, मैंने कहा ना अब तो बच्चे संभाले, लेकिन फिर भी सोशल लाइफ हो चाहे पॉलिटिक्स लाइफ हो चाहे इनकी लॉयर हो, ये फैमिली तो सफर करती है। कोई शक ही नहीं है। तो कल ईद के दिन भी ऐसे मिलते हैं ना कि जितने भी लोग हैं, जितने भी आप माशाल्लाह जितने भी आप लोगों ने बुलाए हुए हैं, आमतौर पे जो आम दिनों में नहीं मिल रहे थे ईद पे क्योंकि त्यौहार है तो लोग वो शख्स भी मिलने आ रहा होता है जो सालों से मुलाकात नहीं होती। दूसरी बात क्या है कि मैंने कहा ना हम एक्चुअली क्या कम्युनिटी हमारे साथ है ना, तो एक तो कम्युनिटी का लोग होते हैं, फिर इसके अलावा हमारा सीपी के कम्युनिटी पुलिसिंग कराची है, बिल्कुल ऐसे। अच्छा वो हमारे 150 मेंबर हैं, तो हर चाहता है हम जाके चीफ से मिले जाके, सब मिलने आते हैं, ये चलता रहता है। अच्छा है जबरदस्त जबरदस्त। नजम साहब ये बताइए कि ईद के दिन जो है कुर्बानी हो गई, ज़ाहिर पहले नमाज हुई, कुर्बानी हो गई, सब कुछ हो गया, उसके बाद आप क्या करते हैं? मोबाइल बंद करके साइड में सो जाते हैं लंबी तान के, या मोबाइल ऑन छोड़ते हैं कि लोगों के मैसेजेस आएंगे या रिप्लाई करना है? नहीं, मैसेज तो देखें, फ़ोन तो हम बंद कभी करेंगे, सबसे नॉर्मल हालात में भी नहीं करते। रात में भी हमें अपनी बैल ऑन करके सोना होता है। कभी भी हमें कॉन्स्टिट्यूंसी से कॉल आ जाती है, पार्टी लीडरशिप की तरफ से कॉल आ जाती है, तो फ़ोन को होता ये नहीं होता, ये मतलब सारी चीज़ें चल रही होती हैं, लोग मिलने आ रहे होते हैं, मेहमान आ रहे होते हैं। फिर जाहिर बात है मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी का MP हूँ, तो वहाँ के लोग बहुत आ रहे होते हैं, वो उनकी बहुत कॉल्स आ रही होती हैं। फिर बकरा ईद में जैसे आज बहुत कॉल्स आ रही हैं, मैंने साइलेंट किया हुआ है फ़ोन कि जो आपकी अलाइशें हैं वो उस पर हो रही होती है, तो हम TMC से अपनी कोऑर्डिनेट कर रहे होते हैं कि फलां जगह गाड़ी भेजें, वहाँ अलाइशें बहुत ज़्यादा हो गई हैं। तो ईद के 3 दिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट काम इसको क्या बंदोबस्त किया ना जब इस बार अगर बात कीजिए अलाइशों का? देखिए ये तो बेसिकली काम है टाउन म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन बिल्कुल ऐसे और KMCs का ना, तो इसके लिए अरेंजमेंट करते हैं, लेकिन वो अरेंजमेंट पूरा हो नहीं पाता ड्यू टू करप्शन हमारे नीचे लेवल पे जो है ना, कि जिस तरीके से अब आपकी एक मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी बता दूं तो उसमें कोई 7 के करीब यूसीज हैं, 7 यूसीज हैं, तो उसमें हर यूसी चेयरमैन के पास जो है वो एक तादाद होती है कि भाई 4, 5, 6 गाड़ियाँ सुजुकी उसमें लीवी होती हैं और वो कलेक्शन कर रहा होता है। लेकिन आपको पता है फर्स्ट डे में सबसे ज्यादा प्रेशर होता है कुर्बानी का, हर कोई जो है वो तकरीबन 70-80% कुर्बानी हमारी जो है वो फर्स्ट डे हो जाती है, तो उस दिन बहुत प्रेशर होता है। अच्छा उस दिन बहुत प्रेशर होता है, तो वो फिर उसमें ज्यादा उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है कि वो नहीं होती ऐसे नजर में एक वक्त ऐसा था कि खाल जो है वो मखसूस कुछ लोग थे वो ही मांगते थे। अगर अब की बात की जाए तो अब तो खाल में इतना लड़ाई नहीं होती, खाल बहुत माजली तो बहुत होती थी सर, खाली खाल की वैल्यू गिर गई। सही कह रहा हूं साहब, एक सेकंड, लेकिन बात है कि अब तो सिर्फ जानवर की खाल नहीं, तो आम आदमी की भी खाल उतर ही रही है महंगाई की वजह से। मैं उसको बताऊं उसका क्या हुआ है कि पहले जो था ना लेदर का एक चार्म था, एक बिजनेस था, वो चीज नहीं है। अब खाल की वो अमाउंट भी नहीं है। नहीं, उसमें हुआ क्या है कि चाइना ने जो आर्टिफिशियल लेदर और इस तरीके की प्रोडक्ट्स लेकर आ गए ना, तो आपके इस ये आपकी इंडस्ट्री जो है ये डाउन हो गई। ये जब भाई पहले खाल 10,000 15,000 बड़े जानवर की 20,000 25,000 तक जाती थी, अभी तो खाल की वैल्यू नहीं है जगत भाई। अब तो उसकी वजह से रशिया में वो जैकेट 50,000 रुपए की जाती थी, उस लेदर से बिल्कुल ऐसे ही है। चाइना ने उसका जो है वो आर्टिफिशियल लेदर बना दिया, निकाल दिया, तो उसकी वो हो गई। फिर दुनिया में लॉज बन गए कि फिर मतलब एनिमल ये बहुत सारी चीजें हो गई, तो जिसकी वजह से इंडस्ट्री जो है अभी आप लेके बाहर घूमे और बोले भाई पैसे लेके खाल उठा ले यार, अभी नहीं सिस्टम हो गया बिल्कुल। अरे ये क्या है,
मिठाई कैसे आगे, पहले तो नहीं थी। अच्छा, ये जो हमारे स्क्रीन पे आप लोग देखते होंगे कि यहाँ जिन्नात रहते हैं, तो मुझे लग रहा है शायद जिन्नात की शरारत है कि अचानक से यहाँ मिठाई आ गई। वही मैं देखी थी, पहले तो नहीं थी, कैसे आगे मिठाई। चलो ईद और मिठाई तो पता क्या है, मिठाई ये चम्मच नहीं है। हाँ तो चम्मच भी आ जाएगी अभी चम्मच इसलिए नहीं है कि हम खाना लें, बस देखना है दूर से, खाना नहीं है। क्योंकि सारे प्रॉप्स रखे हुए तो मिठाई भी प्रॉपर है, ये खाने के लिए मिठाई है। अभी जब प्रोग्राम के बाद इंशाल्लाह खातिर तवाज़ो भी करेंगे आप लोगों की। अच्छा, थोड़ा सा कुछ खातिर कीजिएगा, तवाज़ो नहीं कीजिएगा। सर हम पुलिस वाले खातिर तवाज़ो नहीं करते, कुछ थोड़ा सा कुछ गेम्स हो जाएं। मैं चाहती थी कुछ रैपिड फायर हम कर लेते हैं, क्या ख्याल है अमजद? बिल्कुल जी, श्योर। ठीक है, तो नजम साहब आपसे शुरू कर लेते हैं, फटाफट जवाब देना है, सोचिए बगैर, बस रेडी है नजम भाई, रेडी है। इसके सवाल बड़े टफ हो गए रैपिड में। लेकिन क्योंकि ब्रेक का कहा जा रहा है तो ब्रेक में चले जाते हैं पहले, और जब तक आप लोग सब अपना माइंड मेकअप कर लें कि रैपिड फायर हम गेम खेलने वाले, तो बस कहीं आपने जाना नहीं, क्योंकि बड़ी ज़बरदस्त ट्रांसमिशन हो रही है, बड़े खूबसूरत मेहमान हमारे साथ हैं। ऑब्वियसली आप लोग भी इंजॉय करें, हमें तो बहुत मज़ा आ रहा है। तो बस जल्दी से हम एक ब्रेक पे जाते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं। तो लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन, चैनल 5 की स्क्रीन पर आप लोग देख रहे हैं ईद की स्पेशल ट्रांसमिशन, और मेरे साथ इस खुसूसी ट्रांसमिशन में साथ दे रहे हैं अमजद चौधरी, और हमारे साथ हमारे बहुत खूबसूरत मेहमान मौजूद हैं। ब्रेक पे जाने से पहले मैंने जिक्र किया था कि अब हम एक गेम खेलने जा रहे हैं, रैपिड फायर। हम जब ब्रेक पे गए थे तो मेरे मेहमान मुझसे बोल रहे थे जल्दी से बता दे, मैंने कहा नहीं, पेपर आउट नहीं होगा, मज़ा नहीं आएगा। तो चले रैपिड फायर स्टार्ट करते हैं। नजम साहब आपसे शुरू कर लेते हैं। सर बगैर सोचे समझे बस स्पीड में आपने जवाब देना, सेकंड के अंदर। हुकूमत या अपोजिशन? हुकूमत। ओके, तकरीर या प्रेस कॉन्फ्रेंस? दोनों नहीं। दोनों नहीं। वोट या नोट? वोट। वोट, ओके। सियासी जलसा या ईद मिलन पार्टी? सियासी जलसा। सियासी जलसा, ठीक है जी। आयशा आपकी तरफ करेंगे, हम ऐसे क्रॉस क्रॉस करके करते हैं। आयशा, अच्छा, लाइव सिंगिंग या स्टूडियो रिकॉर्डिंग? स्टूडियो रिकॉर्डिंग। ओके, क्लासिकल या पॉप? पॉप। ओके, ईद सॉन्ग या रोमांटिक सॉन्ग? पहला क्या बोले आपने? ईद सॉन्ग या रोमांटिक सॉन्ग? रोमांटिक, ओके ओके, रोमांटिक सॉन्ग। ओके, मेकअप या नेचुरल लुक? मेकअप। मेकअप, ओके। क्या बात है जी। ठीक है जी। सर अब आप दोनों की बारी है। लियाकत भाई से ही पूछेंगे, और मुराद सोनी साहब आपसे भी पूछेंगे। तो मुराद सोनी साहब, ड्यूटी या छुट्टी? ड्यूटी। ओके, ट्रैफिक या क्राइम कंट्रोल? क्राइम कंट्रोल। वॉकी टॉकी या मोबाइल? मोबाइल। ओके, दिन की शिफ्ट या रात की शिफ्ट? दिन की। दिन की शिफ्ट, जबरदस्त। सर आप तैयार हैं? आपसे पूछ लिया जाए लियाकत भाई। थोड़े से स्ट्रेट होके बैठ गए, इससे आसान के मुझसे मुश्किल ना हो। उन्होंने कहा मुझसे मुश्किल ना पूछ ले गई। नहीं 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 सर, बिरयानी या निहारी? बिरयानी। ओके, सवैया या खीर? खीर। एसी या छत पर महफिल? आप एसी वाले रूम में बैठना पसंद करें या छत पे रूफटॉप पे महफिल? ओके, दोस्तों में रहते हैं हम लोग। ओके, ईदी कैश या ऑनलाइन? कैश। कैश। वैसे बड़े आसान। ऑनलाइन अब तो लोग ट्रेंड हो गया है छिनने वाले का। आप क्या, मेरी तरफ से एक सवाल है कि बकरीद इस पर बड़े कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, बकरीद पे ईदी बनती है कि नहीं? बकरीद पे गोश्त बनता है। गोश्त बनता है। ईदी बिल्कुल नहीं। सही बात है, गोश्त होता है वो तो यार। बड़ी ईद, बड़ी खुशियां, बड़ी कुर्बानी, सारे आदमी। लेकिन बच्चों को फिर भी कहते थे बच्चे, हाँ एग्जैक्टली, बिल्कुल बच्चे हैं वो, इस ईद पे भी बच्चे मांग रहे होते हैं। लेकिन अब जो बच्चे थोड़े से बड़े हो जाते हैं तो उनको कल आ जाती है, तो फिर वो नहीं, हमें नहीं आई भैया, कल हमें तो ईदी चाहिए। लेकिन आयशा खान का मतलब ये था, मुराद भाई से लेना खरीदी, बड़े तो वही हम सब में इसका ही। देखिए अगर हम मेजबान हो तो हम देते हैं, अब जो मेजबान हो वो देगा। ठीक है, हम लोग। अच्छा, क्या बात है, बड़ा डिप्लोमेटिक। आप पक्के हो गया बिल्कुल। आपने सोपो करो हमारी तरफ। नजम साहब, सियासतदानों की जो कुर्बानी है उसकी अगर रेटिंग हो तो किसकी कुर्बानी सबसे वजनी निकलेगी? सबसे वजनी? सोच में पड़ गए बड़ा ये मुश्किल था। ओके, यस दैट्स ट्रू। अच्छा, अगर ईद पर सियासतदान सिर्फ सच बोलने की कसम खा लें तो क्या होगा? इनकलाब आ जाएगा। बस ठीक है, इस समय आप लोग सच नहीं बोलते हैं। मैं मेजॉरिटी की बात कर रहा हूँ। आप टोटल ओवरऑल बात की। ठीक। अच्छा, ईद पर सियासी लीडर ज्यादा मसरूफ होते हैं
या फोटो सेशन में ज्यादा आप लोग मसरूफ होते हैं? नहीं, हम प्रैक्टिकल बहुत ज्यादा मसरूफ होते हैं। ठीक है, ओके। फोटोज तो हमारी खिंचती रहती हैं, हर जगह जाने में तस्वीर खिंचती है, जैसे खिंचती रहती है तो कोई बात ही नहीं है। अच्छा, महंगाई में कुर्बानी करना मुश्किल है या आवाम को मुतमईन करना? देखिए हमारे यहाँ जो आजकल इसका तफसीलन थोड़ा सा नहीं, आइए रैपिड फायर हो रहा है। रैपिड फायर। जी जी, सॉरी, क्या पूछा आपने? मैंने आपसे पूछा कि महंगाई में कुर्बानी करना मुश्किल है या आवाम को मुतमईन करना? कुर्बानी करना मुश्किल। कुर्बानी कुर्बानी, अच्छा, आवाम को मुतमईन कर रही है आप? महंगाई हो गई है आम आदमी के लिए, कुर्बानी ये तो एक खास आवाम तो वैसे भी मुतमईन नहीं होगी, जो मामला चल रहा है आवाम किसी हाल में नहीं होगी। फिर भी आसान है, आवाम बाशऊर है, मुतमईन हो जाती है। नहीं, आवाम बाशऊर भी है, लेकिन फिर वो मीठी आप- गोलियां आपको दे देते हैं हर सियासतदान। नहीं वो नहीं मुतमईन नहीं, आप बड़ा बादशाह होगी हमारी आवाम, क्यों लगत भाई? अब मुतमईन नहीं होती। पेट्रोल का ऊपर कोई एहतजाज नहीं, ना 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 ना, बिल्कुल कोई ऐसे ही। एहतजाज नहीं पेट्रोल का। एहतजाज बढ़ता नहीं ही क्या, जा रहा बस है। लेकिन वो खतारे जब पता चला रात में 12 बजे ऐसे पैसे बढ़े जा रहे तो उनको पता है कि भाई दुनिया में जंग चल रही है, जिस रास्ते ऑयल वहाँ तो जंग खत्म हो गई, यहाँ भी जंग चल नहीं रही सर, नहीं ये बात छोड़ दें। अगर हमारे पड़ोसी मुल्क की बात कीजिए, वहाँ इतना प्राइसेस में जो है ना, इतना अपनी हुए जितना पाकिस्तान में हुआ है। यहाँ के लोग मर गए सर, मैं तो रोड शो करता हूँ, मुझे तो पता है ना, आवाम को एक चीखें निकल रही है। वजूहात है ना, आपकी करेंसी डिवैल्यू है, ठीक ठीक है ना, आप सारा जो है फॉरेन रिजर्व लेके आप अपना सारा ऑयल लेते हैं। ऐसा ही है। तो हमारे अरे मैं इस पे एक प्रोग्राम करूंगा आपके साथ, तो लंबी बहस हुई। हाँ, फिर वो- हाँ करूंगा आपके चली जाएगी। साथ, आपको बताऊंगा। नहीं, हम फिर डीप ट्रैक हो बिल्कुल जाएंगे। ऐसे ही है, हम बिल्कुल। ईद का शो कर रहे हैं तो थोड़ा सा लाइटर मूड में ये पॉलिटिक्स पे और ये सारी उस पे तो हम बात करते रहते हैं। नजम साहब, अगर सियासतदानों की ईदी अवाम तय करें तो लिफाफे पे क्या निकलेगा? आवाम तय करें, एप्लीकेशन निकलेगी, हमारा ये मसला हल करा दो। हाँ, ये बात तो हकीकत है। सही, ठीक है। अच्छा जी, आयशा साहबा, आप ये बताइए कि ईद पर सबसे ज्यादा तारीफ आपके गाने की होती है, आपके कपड़ों की होती है? कपड़ों की। कपड़ों की, ओके। घर की मुर्गी दाल बराबर गाने, हाँ, ओके, ठीक है। कभी ऐसा हुआ कि ईद पर किसी ने आपसे फ्री लाइव परफॉर्मेंस की फरमाइश कर दी हो? जैसे ऑब्वियसली घर में मेहमान आते हैं, गैदरिंग्स होती है, कजन्स होते हैं। मैं खुद भी शौक से कैरोके होता है उसके साथ में, म्यूजिक के साथ। अच्छा, बस ठीक है, बस अच्छा, अभी हम भाई- फरमाइश भाई क्या फरमाइश करते हैं हमारे, यानी कि आपकी शौहर क्या फरमाइश नहीं करते वो हैं तो गाने सुनते ही नहीं, कमरे से चले जाते में? हैं। अच्छा, वो कान बंद कर लेते हैं। हाँ, हैरत की बात है। मैं तो बहुत सर म्यूजिक से लगाओ नहीं है। बिल्कुल भी आपकी माशाल्लाह शादी को कितना अर्सा हो गया? 22 साल। बस सही तो पूरा बनता है नहीं, उनका। मैं असल में वो ये बात तो सही है, 22 साल आपने अब बोला ना। कब उन्होंने जरा सुन के अब उन्होंने मुराद ने कुछ कह रहे हैं, मुराद ने कुछ कह, क्या कह रहे हैं? नहीं, मैंने कहा और बहुत कुछ सुन लेते होंगे ना, अभी सुनने के आप नहीं लाते वो फिर मजीद। हाँ, वो बहुत अच्छा, बेसिस सुन- अगर आपको सिर्फ एक ईद डिश चुननी हो तो आप क्या सिलेक्ट करेंगी? निहारी, बिरयानी या कबाब? 3 डिशेस रखेंगे, बिरयानी, कबाब। और तीनों आई पसंद थिंक है। बिरयानी, बिरयानी। हाँ, एवरीबडी लव्स सबकी फेवरेट बिरयानी। होती है हाँ, बिरयानी, बिरयानी। majority। अच्छा, ईद पर सबसे ज्यादा आप सेल्फियां जो हैं आपके साथ ली जाती हैं या वीडियोस बनती हैं? नहीं, मैं खुद भी बहुत सेल्फी की शौकीन हूँ, पकड़ पकड़ के। वो हमें स्टार्ट हो गया है, पता हाँ। चल गया था स्टार्टिंग में, यहाँ से ले लो पिक्चर, यहाँ से ले लो पिक्चर। हाँ। बिल्कुल ठीक। अच्छा, कभी ईद के दिन आवाज बैठ गई हो और सबने जिद की हो कि भाई एक गाना तो बनता है, तो क्या करती हैं? ये आप टाल देती हैं बड़ी खूबसूरती टालती से हूँ। अपनी खूबसूरत स्माइल के साथ, या दिल रख लेती हैं, नहीं। फरमाइश पूरी कर देती हैं? नहीं नहीं, टालना पड़ता है, बता देती हूँ। आज भी तो बैठ गई थी आज आवाज, आवाज पानी बैठ पी पी गई के है, आपने हाँ। थोड़ा बहुत अंतरा गा दिया। वो नहीं हो पा रहा, आज इत्तेफाक है, देखें। ठीक है जनाब, मुराद सोनी साहब, अच्छा, हम भी हैं अभी। ईद के दिन कराची में ज्यादा रश मवेशी मंडी में होता है या बिरयानी की दुकानों पर? नहीं, मवेशी मंडी में। ओके, ठीक है। नेक्स्ट है, ईद पर सबसे ज्यादा बहाने कौन बनाता है, नौजवान या बड़े लोग? मेरे ख्याल है कि बड़े लोग ही बनाते होंगे। बड़े लोग बनाते हैं, ठीक है। अच्छा, क्या कभी किसी शहरी ने कुर्बानी के जानवर की गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज करवाई है? हाँ, होती हो, वो तो रूटीन की चीजें हैं, वो तो डेली होता है। ठीक है, ठीक है। काफी रिपोर्ट हुई है इस बार। तो चोरी की रिपोर्ट होती है। अच्छा, चोरी की किसी और की, हाँ। रिपोर्ट भी इस बार काफी हुई है, काफी हुई है। हाँ, होती रहती है। कि मेरा तो जाहिर है यही कहा, मेरा तो प्रोफेशन ही ये तो पता चलती रहती है। अच्छा बुरा साहब, ईद के दिन पुलिस वालों की, यानी आप ज़ाहिर है आप डायरेक्ट पुलिस तो नहीं है, डायरेक्टली हैं, बट उसके बावजूद सबसे पसंदीदा डिश आपकी कौन सी होती है? नहीं, पुलिस वालों की वही है, मेरी है। नहीं, आप लोगों की भाई चलिए, देखिए अगर वो पुलिस वालों की बात करते हैं ना, वो ज्यादा तो राइस की तरफ जाते हैं, क्योंकि वो ड्यूटी के ऊपर होते हैं ना, तो चावल जैसा बिरयानी हो गई तो उन्होंने Okay. वो उसी को खा के वो लोग चीजों को लेके आगे उसको चलते हैं। एंजॉय करते हैं। ईद के दिन सबसे ज्यादा बहस किस बात पर होती है, गोश्त पर या एसी के टेम्परेचर पर? नहीं,
एसी का टेम्परेचर गोश्त पे तो बेस होती ही नहीं है ना, वो तो इससे बढ़ जाते हैं। इसी के टेम्परेचर पे अच्छा कोई कहता है ठंड लग रही है, कोई कहता है नहीं, बस इतनी गर्मी है, अभी तो कहेंगे 16 में चला दो। मैं बताती हूँ, गर्मी में जो गोश्त होता है ना, वो कमरे में फिलहाल तो होता है, तो वहाँ एसी लगा, वो फौरन खराब होता है। बिल्कुल आप सही कह तो रहे हैं। एसी वाले कमरे में जो चटाई बिछा के और गोश्त के हिस्से बन रहे होते हैं, तो वो एसी ज्यादा। अच्छा मेरी जो मदर है वो ऐसे ही obviously करती है गोश्त ताकि खराब- खराब ना एसी खोल के ना, वरना खराब हो जाता है गोश्त। नहीं, और वैसे भी देखे ना इस ईद पर ऑब्वियसली गर्मी भी बहुत गर्मी शदीद हो बहुत जाती है, तो वो गोश्त खराब होने का हो खदशा भी होता है। सर आपकी तरफ रुख करेंगे, लियाकत साहब, लियाकत भाई ईदी मांगने के लिए सबसे खतरनाक रिश्तेदार कौन होते हैं? ऑल्दो कि ये इस ईद पे ईदी नहीं मांगी जाती या दी जाती, लेकिन फिर भी जैसे कि अब हम बात कर रहे थे कि जी बच्चों को दे दी जाती है, लेकिन आयशा साहब कह रहे हैं कि मैं तो लेती हूँ ईदी। नहीं, बच्चे लेते हैं सारे। जी, तो आप क्या कहेंगे कि ईदी मांगने का सबसे खतरनाक रिश्तेदार कौन होता है? बच्चे होते हैं। बच्चे होते हैं, ठीक है। अच्छा, ईद की सुबह जल्दी उठते हैं या बस 5 मिनट वाली नींद जो है चलती रहती है कि बेगम आती है उठाने, नहीं, बस जल्दी 5 मिनट, 5 जल्दी मिनट उठते हैं। जल्दी उठ जाता है, जबरदस्त। अर्ली बर्ड है ये। ठीक है। भाई बचपन में ज्यादा खुशी नए कपड़ों की होती थी या ईदी की, या ये जानवर अपने घुमाने की? नहीं, ईदी की ज्यादा खुशी होती थी। ईदी की ज्यादा खुशी होती थी, ठीक है, जबरदस्त। वैसे ईदी की वाकई हमें भी ईदी की खुशी होती ऐसा ही है, लेकिन ईदी भी आज नहीं मिलेगी, खुश ना हो। है। हाँ हाँ। आज ईद गोश्त पर- मिलेगा। ईद पर सबसे ज्यादा खाने के बाद पहला जुमला क्या बोलते हैं? बस अब कुछ नहीं खाऊंगा, या थोड़ी देर बाद में बेगम मोते लेकर आओ? कुर्बाश। हाँ? कुर्बाश। हाय हाय, ओ जबरदस्त। क्या बात है, ठीक क्या है। बात है। अच्छा, ईद के दिन सबसे ज्यादा बहस किस बात पर होती है? वही वाला सवाल जो मैंने अभी सर से किया था, बल्कि आपसे चले ये कर लेते हैं, कराची वालों की ईद ज्यादा हाई स्पीड होती है या ट्रैफिक पुलिस की ड्यूटी? ट्रैफिक पुलिस की ड्यूटी मेरे ख्याल में ज्यादा होती है। ठीक ठीक ठीक, चले, जबरदस्त, मजा आया आप लोगों के लेकिन साथ सना बात यहाँ करके, पे लेकिन- खराज तहसीन भी पेश करना चाहिए, जो लोग बॉर्डरों पे, जो लोग सरहदों पे, Exactly. जो लोग फजाओं में, जो लोग समंदरों में जो फराइज सर अंजाम दे रहे हैं, स्पेशली जो पुलिस जो मसाजिद के बाहर जिस तरह उन्होंने सिक्योरिटी के फराइज सर अंजाम दिए ना, बिल्कुल ऐसा। हम उनको खराज तहसीन पेश करते हैं। सर उनके भी घर बाहर है, वो भी किस तरीके से वहाँ पे अपने फराइज सर अंजाम दे रहे होते ऐसा ही हैं। है। ये बहुत बड़ी बात होती है अपने घर वालों को छोड़ के। नजम भाई से थोड़ी सी बात हो जाए, थोड़ी कम बात हुई है। नजम भाई तो बड़े एकदम से ना, जो अपने सवालात की रैपिड फायर बड़े सिंपल थे सना, वैसे सवाल बड़े रैपिड, वो परेशान इतना हो रहा है, हाँ, मैंने कहा जरा- उन्होंने कहा बहुत ज्यादा मुश्किल होंगी शायद ना। नहीं नहीं, अच्छा, लेकिन ये बताइए नजम साहब कि आप जो है कुछ मर्द हज़रात ऐसे होते हैं कि वो बिल्कुल भी किचन में जाना पसंद नहीं करते या बेगम की हेल्प करना नहीं पसंद करते। आपने शायद जमा साहब का जिक्र किया, क्योंकि लास्ट ईयर ईद पे मैं उनके घर गई थी ईद का शो करने, तो वो खुद भी कुकिंग करते हैं, बारबेक्यू का उन्होंने तस्करा किया था, और भी लोग होता है कि इस ईद पे लोग करते हैं कुकिंग। तो आप कुछ हेल्प करते हैं अपनी मिसेस की किचन में, या कोई स्पेशल डिश बनाते हैं ईद पे कि नहीं, कढ़ाई या? पहली किस्म आपने बताइए ना, वही हूँ मैं, अच्छा। बिल्कुल मैं। भाभी बोलते हैं कि बाहर तुम एमपी हो, घर में एमपी नहीं हो, ऐसा है ना, ये हर मर्द के साथ है। क्यों मुराद भाई? नहीं, ये फैक्ट है, क्यों लाकित भाई? कभी रात वगैरह में बारबेक्यू वगैरह होता है, तो उसमें हम पे सारी ड्यूटी हमारी होती है सारी, हम फिर अच्छा, बारबेक्यू पार्टी की बात की। एक हाँ, हाँ, सॉरी हाँ, सॉरी, बारबेक्यू होते हैं तो बारबेक्यू में देखें बड़ा लोग मर्द हज़रात सोच बोलते हैं जी हाँ ये बारबेक्यू हम करते हैं, लेकिन बारबेक्यू में क्या करते हैं? खाली सीखियों में बोटियां लगाते हैं या मसाला सारा खुद ही लगाते हैं? देखिए ये है कि हम मैं अपनी बात बता रहा हूँ कि हम्म। मैं तो जो भी जो उस कुर्बानी का गोश्त होता है, मेरा फेवरेट उसमें बारबेक्यू ही होता है। ओके, या सुबह कलेजी आप ऐसे ही है बिल्कुल। ठीक। हाँ। उसके बाद जो है ना वो फिर रूटीन में हम खाते रहते खाते हैं, रहते हैं, बिरयानी को obviously, हाँ, करी ऐसा तो है, बिल्कुल रूटीन में ऐसा। खाते ही रहते हैं, तो वो स्पेशलिटी उसकी होती है। तो बारबेक्यू में हम टोटल सारा अरेंजमेंट हमारा होता है, यानी कि आप मसाले से भी लेके अच्छा खुद लगाते हैं? हाँ खुद, मतलब मसाला क्या जबरदस्त। बना वो देते हैं, लगा कब हो रहा है बारबेक्यू आपके घर पे? बस ये कल है। कल है, चलो बस चलते हैं, दोनों चलते हैं, ऐसे ही हो। वो सब अच्छा, फिर भी बारबेक्यू जो जिस तरह सीखों की हम लोग बात कर रहे हैं, उसमें गोश्त फिर भी खा लिया जाता है, लेकिन अगर शोरबा हो या इसके अलावा वो नहीं खाया जाता काफी सारे लोगों से। पसंद है अपनी, कुछ नहीं, लोग और खा आज लेते हैं। हाँ, और जैसे कि आपने कहा बिरयानी खुरमा तो खाते रहते हैं। अच्छा, अगर अपने चाइल्डहुड की बात करें तो ये होता था ईद पे या त्यौहार पे, आई गेस आप लोग जितने लोग यहाँ बैठे मेरी बात से अग्री करेंगे कि ईद त्यौहार पे होता था कुर्बानी, मतलब कुर्बानी हो या ना, मतलब जो भी त्यौहार होता था तो उस पे बिरयानी है, कौरमे है, या इस तरह की जो एलेबरेटेड डिशेस होती हैं जो बड़े मेहनत से बनती हैं, या आप मुरगन खाने कह लें, उससे बनते थे। लेकिन आजकल तो ये होता है कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या खाना बनाए, बिरयानी बना लो, कुछ समझ में नहीं आ रहा जी कढ़ाई बना लो। तो अब तो ये इतनी ज्यादा रूटीन में हो गई है कि उसकी जो एक कहना चाहिए अफादियत है वो मुझे लगता है कि खत्म होती जा रही है। ऐसा सच है, पहले कभी कभी चिकन बनती थी ओकेजनली, क्योंकि हाँ।
अब ऐसा है कि चिकन सस्ती है और बकरे का गोश्त महंगा है। पहले ज़माने में बकरे का गोश्त रोज़मर्रा में बनता था और चिकन कभी दावत वगैरह में बनाई जाती थी और दाल सब्जी एवरीडे ये बना करता था। चिकन ज्यादा ही परफेक्ट है वाकई, ये देखा जाता है। ऐसा ऐसा है कि देखिए अगर जिन घरानों में, जैसे अगर मैं अपनी क्योंकि मेरा ताल्लुक हैदराबाद दक्कन से है, तो सना खाना बहुत मजे का बनाती है, बहुत अच्छा खाना, बहुत मजे का बनाती है, मैंने खुद चखा इसके हाथ का शुक्रिया खाना। शुक्रिया, थैंक यू। तो बात ये कि डबल जैसे का मीठा मेरे daddy- जाएगा, जी? डबल का मीठा होगा भी। हाँ, अभी इसके पिठहरे में लाते हैं ना, इसके भी तो घर छापा मारते हैं ना हम चल के बिल्कुल। कि हमें भी खाना खिलाओ भाई। बिल्कुल बिल्कुल, सबसे पूछी हैदराबादी बिरयानी, मिर्चों का सालन, हमारे बैगन, क्या बात। तो बहुत मजे का बनाती है, डिलीशियस। कहने का मकसद ये है कि जैसे जो सब्जियां होती हैं, जैसे हमारा जो बनता है नॉर्मली लोगों के घर में बनता है आलू गोश्त का सालन, बिल्कुल सही है। लेकिन जो मेरे मैके में यानी जो बनता था वो आलू मेथी गोश्त, पालक गोश्त, बेहतरीन, ग्वार की फली गोश्त, टमाटर मेथी और यू कैन नेम इट ना, लेकिन नॉर्मल खाने ना, मतलब बिल्कुल सब्जी के साथ नॉर्मल है गोश्त। ये। हाँ, लेकिन बिरयानी और ये सारी चीजें occasionally होती थी। अब मैं आपसे ये कह रही हूँ ना कि अब ये होता है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा खाना क्या डेली बनाना है। में पुलाव Daily चिकन ये वो तो इसलिए अब उसकी वो अच्छा अब हुआ ये, उससे मुझे ये लगता है कि चीजें इतना ज्यादा हम डेली खाने में हमारे आता है, तो हमारे जो बच्चे हैं, जो अब जो जनरेशन आ रही है, वो इस चीज से उकता गए और अब केसी बर्गर और फास्ट फूड में आ गए हमारे बच्चे, और ये सेहत के लिए बहुत नुकसानदेह। बिल्कुल। सर आप जो है बताइएगा कि आप अपनी मिसेस की, भाभी की हेल्प आउट करते हैं, किचन में आप जाना पसंद कर? नहीं, बिल्कुल नहीं। कुकिंग का भी शौक नहीं है? नहीं होता मेरा हमारे पास, मतलब कुकिंग का भी शौक नहीं, कभी ईद त्योहार पे भी कुछ भी नहीं? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। बस भाभी से फरमाइश, किस चीज की फरमाइश होती है? भी नहीं होता हमारे पास जाना। फरमाइश किस चीज की होती है सबसे ज्यादा? मैंने आपसे कहा ना कि मैं कढ़ाई और बिरयानी। कढ़ाई और उसके कोरमा की ज़्यादा शौकीन है। बारबेक्यू? नहीं मैं नहीं खाता। बारबेक्यू आपको पसंद है? बारबेक्यू के हवाले से मैं बताना चाहूंगी कि मेरे जो मियाँ हैं बहुत अच्छा बारबेक्यू बनाते हैं, और मतलब हम लोग सिर्फ बकरीद पर नहीं बनाते, मतलब बीच में भी कोई लोगों को जमा करके बना लेते हैं। बहुत अच्छा अकेले पूरा बारबेक्यू बनाते हैं, सब लोग खाते हैं। टू कट, आपके जी। हस्बैंड का नाम क्या है? अदील। अदील भाई मुबारक हो, आपकी मिसेस ने फाइनली आपकी तारीफ कर दी है। तारीफ तो कर दी, फिर हम कब आ जाए आपके घर? नहीं एनी टाइम, बस अब जो अदील जिससे भाई का तीसरा हाथ डेट का होगा बाल फिर पका। अच्छा बुलाएंगे, आना भी पड़ेगा। बिल्कुल। हाँ लोग गया क्या, हाँ, बिल्कुल लोग आएंगे, नहीं, आएंगे तो फिर काफिला आएगा हमारे से, वाले अकेले नहीं देखिए, आएंगे। हाँ अकेले नहीं आएंगे, हाँ, काफिला कैसे काफिला बल्कि आएगा पूरी बिल्कुल। हमारी टीम, प्रोडक्शन टीम है, हमारे सारे Exactly, बिल्कुल। कैमरामैन अच्छा, सारे फिर मैं मौजूद अपने हैं। बात सब चलो, हंस नहीं रहे कि यार मैं भी बाद में शेर बताओ, दावत पक्की हो गई। जी क्या कह रही थी आप? अच्छा मैं ये कह रही थी कि उसके अलावा वो हलीम बहुत अच्छा बनाते हैं। जबरदस्त। वो दोस्तों के साथ उनको ना केक बनाने का बड़ा शौक है, मतलब ये समझ लें 6 महीने में एक दफा तो वो मुहर्रम वगैरह का हिसाब नहीं है, जब दिल चाहा बकरीद पे बन गया तो वो सारी रात जो घोटा लगा के और दोस्त यार बैठते हैं और वो चाय चल रही है, पराठे मालिश करने वाला आया हुआ है, तो वो सारे जो फुल उनके माहौल इसका मजा ही अलग होता है भाई इसका। देखिए इसमें कोई शक नहीं है कि इन्होंने सोच समझ की शादी की है ना, समझे बात को? तो कहा ना, ये सोच समझ के भाई देखो देखिए, इतनी- वो आपने बोला, मैंने नहीं कहा। हमारे भाई फर्मा बरदार है बेसिकली। ये बहुत अच्छे आप मिले तो सही, बहुत जबरदस्त नफीस उन्होंने बिल्कुल मिलेंगे फूल भाई की से। छान पटक के जो है ना, अरे ऐसा नहीं है, खबर का हाल मुर्दा जानते हैं, हम तो ऊपर ऊपर की बातें बता रहे हैं, बस ऊपर ऊपर की टीवी है, अंदर की बातें नहीं बता सकते। सही सही सही। तो फिर कुछ थोड़ा सा हम चाहेंगे कि क्योंकि एक अच्छा सा माहौल भी बन गया है, बिल्कुल जी। तो एक कोई अच्छा सा कुछ ईद की कोई मुनासिबत रोमांटिक कुछ सॉन्ग, खुशी वो कह रही रोमांटिक सॉन्ग्स बहुत अच्छे आते हैं, अगर वो हो जाए नाजिया संटा सुना क्या बात है जरूर, जी। जबरदस्त। दिल की लगी कुछ और भी, दिल को दीवाना करे, हो दिल की लगी कुछ और भी, दिल को दीवाना करे, नियत जाए खुदा से दुआ है, दो दिल जुदा ना करे, हो दिल की लगी कुछ और भी, दिल को दीवाना करे, दीवाने चुप कैसे रहे, आओ दुनिया से ही कहे, जिन्हें हमसे मिलना गवारा नहीं है, हमसे मिलाना करे, हो दिल की लगी कुछ और भी, दिल को दीवाना करे।
और ये हस्ती का आपने गाना गाया है क्या बात है, बिल्कुल जी, हमारी Pop, लेट लेजेंडरी बिल्कुल। ऑब्वियसली पॉप अच्छा, सिंगिंग। मुराद भाई आपको म्यूजिक का कितना लगाव है? किसको सुनते पाकिस्तानी सिंगर को? नहीं, पुराने कभी कभार सुन रहे कौन सा हमारा जो गजल गायकी? जैसा मेहदी हसन है ज़्यादा हमने, क्योंकि हमने उन्हीं दिनों में देखा था, तो उस दिनों में सोहेल अना था, मेहदी हसन था, वही सब पुराने ज़माने के। खान साहब का नाम लिया, कुछ गुनगुना दें आप भी, तो क्या बता देंगे ये के दिन मदद वाला। असल में देखिए बात ये है कि सुनने का शौक है ना, सुनने का भी एक लिमिट तक शौक है। सर हम भी बाथरूम सिंगर है, हमें भी गाना नहीं आता, हल्का बुनका सुन। अब आपसे हम फरमाइश कर रहे हैं, चलिए कुछ हम दोनों को सुना ही देंगे, हम दोनों। सिंगर तो हर कोई होता है, Exactly, लेकिन वो बर्दाश्त के काबिल भी होना चाहिए ना, कि सुनने वालों की समातों को अच्छा लगे। अच्छा मूड की वो सुनते हैं। देखिए दुनिया के अंदर ना सुनने के पैसे नहीं है, बोलने के पैसे हैं। जी यह बात आप समझे बात को? तो बात ये हम सुनने तक हद तक तो सही है, सही। बाकी बोलने के तक हमारे में नहीं इतना, मतलब है कि तो नजम साहब आपको ज़ाहिर मौसीकी वो कहते हैं कि रूह की ग़िज़ा है, तो ऑब्वियसली हर किसी को, तो आपको क्या पसंद है? मतलब गज़ल पसंद है या किस तरह के गाने सुनना, किस तरह की म्यूजिक सुनना? और तो क्या आपके पास टाइम नहीं होता, आप लोग की जो फील्ड है बिल्कुल ऐसी, जैसे लेकिन मैं सोनी भाई की बात से बिल्कुल इत्तेफाक करूं, अब हम लोग टाइम नहीं होता बिल्कुल, यानी कि सबसे बेस्ट टाइम क्या है कि आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं, अपने गाड़ी में गाना सुन रहे हैं। एग्जैक्टली। चले गाड़ी में कौन सा सुनते हैं? नहीं सुन सकते ना, अच्छा। फोन इतने आते हैं, आप क्या सुनेंगे? नहीं ये बात तो सच है। रिंगटोन्स ही सुन देखते सकते हैं अपनी, अच्छा, आप तो बस लोगों के कोई फोन कर सुनते हैं, सकते बेगम की सुनते हैं, गाने वाने नहीं सुनते। नहीं, बेगम भी बेचारी, आप उसने सुनाना छोड़ दिया, वो उसको पता है कि मैंने कहा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सारे करते हैं, तो वो नहीं परेशान करते। भाभी बोर हो गई हैं आपसे, नहीं वरना लड़ाई खत्म नहीं होती। नहीं, असल में नहीं, मसला ये उन्होंने है, adjust कर लिया होगा अगर कि- सोनी साहब किसी मुकाम पे हैं, हमारे गबूल भाई किसी मुकाम वो पे अपना हैं, एक्सपीरियंस शेयर कर रही हैं एक्चुअली नजम साहब। वो अपना experience share कर रही हैं। और आपका बहुत अहम किरदार होता है, बिल्कुल ऐसे ही, फैमिली का बिल्कुल बहुत ऐसे ही। कंट्रीब्यूशन है, जिसकी वजह से आज हम यहाँ पे Definitely. So बैठे true. हुए हैं। No doubt. बिल्कुल, जैसे उन्होंने कहा ना कि सबसे ज्यादा सैक्रिफाइस जो है फैमिली करती है, तो उसी वजह से वो सारी कितने सफर कर सर अगर वो सपोर्ट ना करें तो आप इस मनसब भी ना पाए। 100%, तो वो इसलिए 100% डिस्टर्ब नहीं करते, उनको पता है कि हमारा पीक टाइम क्या है, उनको पता है कि किस टाइम फोन करना है, किस टाइम नहीं। पब्लिक सर्वेंट है सर, बिल्कुल फैक्टर। अच्छा लियाकत भाई आप बड़े खामोश बैठे हैं, सर आप क्या बात है? गुनगुना दें जरा आप। ये तो गुनगुनाएंगे। लियाकत भाई आज तो गुनगुनाना है आपने। मुझे इसको बनाने का शौक लियाकत भाई अदालतों में तो आपको मैंने देखा है, वहाँ पे आप इधर भाग रहे हैं, उधर केस लड़ रहे हैं। मैं गाने सुनता हूँ ज्यादा ताउल्ला के, अच्छा 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 ठीक, और मैडम नूरजहां के, जबरदस्त। वो भी जब गाड़ी में मौका मिलता है। अच्छा एक अंतरा तौला खान साहब हो जाए ना, नहीं एक अंतरा नहीं, मैं चले एक काम करें ना, कोई अपनी मर्जी का कोई एक अंतरा कर दे। गाने गाने नहीं आता हमारे जाना। अच्छा चलिए वो असल में तकरीर करवा लें जाना। शायरी कुछ चले शायरी की शायरी। मुझे उसकी एक बड़ी गजल अच्छी लगती है, निक्की जी गल तुरंत जाए ढोला तेरी कमाल है, मैं उसको बार बार सुनता हूँ। एक महजूर शाह बुखारी का ये गजल है, और ये गजल मुझे बहुत अच्छी लगती है। अच्छा मैं जब भी जो है वो गाड़ी में होता हूँ ना, बार बार 2-3 नंबर तो उसको सुनता हूँ जाना। काफी लंबी गजल है उसकी ना, निक्की जी गल तुरंत जाए ढोला तेरी कमाल है, बड़ा अच्छा लगता है जाना। और मैंने देखा कि अताउल्लाह की जो मौसीकी है, अब जितना भी सुनते रहे ना आप बोर नहीं होते, उसके हर गाने सर लेजेंड है हमारे मुल्क के वो सर, एक बहुत बड़ा एसेट है पाकिस्तान का, ना सिर्फ पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर भी जो खास है उनका तो पूरी दुनिया में सर चर्चे हैं, ट्रकों पे नाम लिखा होता है सर। इवन मैं पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा हूँ, इवन मैं खुद भी ऑस्ट्रेलिया में रहा, मैंने वहाँ देखा लोगों ने वहाँ पे अपनी जो पुराने लोग हैं वो उनकी बाकायदा पीछे जो शेर व शायरी लगाई होती है वहाँ पे बिल्कुल। ठीक, पूरी दुनिया की बात है। बात हो रही है, मौसीकी की बात हो रही है, गुनगुनाने की बात हो रही है, तब सुना देना बाथरूम कुछ। सिंगिंग की बात हो आप रही है, सुना देना तो फिर। अमजद ना 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 क्या थोड़ा सा कुछ मैं तो चले ठीक है काम दोनों मिलके गाते नहीं, मैं हैं, तो दोनों खरी- मिलके नहीं, मैं तो देखो खरी देखिए होस्ट हम दोनों देखिए, हैं। मैं खरी खरी सुनाती हूँ। आपको सुनन भी गाना सुनना चाहिए और अखलाक भी गाना चाहिए। सर आप मुझसे छापे करवा लें, आप मुझसे सब कुछ करवा अच्छा, लें, तो आप गाना मुझे नहीं नहीं नहीं, तो आप हमसे क्या करवा रहे हैं? आता। सर आपने कहा गाया, आपने गाया नहीं। सर आपने नहीं गाया ना? और मैं ये तो कह रहा हूँ ना, वो- चले काम करते सना और मैं मिलके ना हाँ। नहीं, नहीं, एक नहीं, ना 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 मुझे फंसा नहीं अच्छा आप ऐसा आपने करें, पहली नगमा गा अगर लें आप ये यार। चाह रहे हैं कि दिल दिल सबको पाकिस्तान। आता है, हाँ, दिल 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 पाकिस्तान गा पाकिस्तान। लें। अमजद अगर आप ये चाह रहे हैं कि प्यारे प्यारे मेहमान हाँ। के यहाँ से चले जाएं हाँ। और ये हमारी टीम भी भाग जाए यहाँ से, तो मैं जरूर गुनगुना देती हूँ। मैं भी ऐसा ही हूँ, मैं भी आई एम नॉट प्रोफेशनल। अच्छा ऐसे करें, कोई अपनी पसंद का एक शेर सुनाए, थोड़ी रौनक आए महफिल में। चले जी, चले पहले सना आप। आपसे शुरू। अच्छा अब मैं सुना। अच्छा मेरे शेर है, मेरी उम्र भर से न सिमट सके मेरे दिल में इतने सवाल थे, मेरी उम्र भर से न सिमट सके मेरे दिल में इतने सवाल थे, तेरे दिल में जितने जवाब हाय, थे हाय, तेरी एक निगाह में आते। क्या बात है सर, क्या बात है, चुपे रस्म निकली है तो जबरदस्त, बेहतरीन। क्या बात है, जबरदस्त। आपने कभी देखे शेर व शायरी तो पढ़ी नहीं है, ठीक है, और ना कभी जो है वो सुनने का मौका मिला। लियाकत मैंने केस देखे हैं बस अदालतों हम में, तो सारे हाँ बिल्कुल वही लोगों के मसले मसाइल एक बिल्कुल गाना ऐसे सुनाई दे सर, कोई सुनाई दे नहीं आपने? सर मैंने भी बता दिया ना, अच्छा, बता दिया। जितना मुझे आता था मैंने सुना दिया। अब अच्छा सर एक काम करते हैं, चलें
आपकी जो फील्ड है उससे वाबस्ता सवाल कर लेते हैं कि कभी ऐसे ज़रा आप इतने केसेस निपटाते हैं तो कभी कोई ऐसा तो हुआ होगा, कोई फनी ऐसा केस जो आप जब भी आप उस केस को रिकॉल करते हैं तो आपके चेहरे में मुस्कुराहट आ जाती है या कैसा निकल जाता है? वाकयात कभी कभार ऐसे हो जाते हैं कि आपको वो चीज याद रहती है। एक मेरे पास एक फैमिली केस आया, यानी मियाँ बीवी का झगड़ा हो गया और उसकी जो सास थी वो लेके आ गई मेरे पास कि मेरी बेटी ने नहीं रहना है, मेरा जो दामाद है वो उसको मारपीट करता है। ठीक है, मैंने खुला का केस डाल दिया। उसके हस्बैंड को नोटिस जाते रहे। 1 महीने बाद मेरे पास कॉल आई, एक शख्स की, मुझे कहता है कि जी वकील साहब तुमने अच्छा नहीं किया, मेरे बीवी बच्चे अगवा कर लिए। मैंने कहा भाई तुम कौन बात कर रहे हो? कह रहे तुमने मेरी सास के साथ मिलकर मेरे बच्चे अगवा कर लिए। मैंने कहा भाई मैंने तो किसी के बच्चे अगवा नहीं किए, हमारा तो ये काम ही नहीं है। मैंने कहा भाई आप कौन बात कर रहे हो? नाम नहीं बताया। मैं जो मुझसे हो सका था मैंने उसको सुनाई। फिर जाना मैं गया थाने में, एप्लीकेशन लिख के दी। मैंने कहा भाई कॉल आई है मेरे पास, इस तरीके से एलिगेशन लगा रहा है। मेरे जितने यार दोस्त थे, पुलिस वाले, SHO, मैंने सबको फोन किया। मैंने कहा नंबर आया, आप इस सबको फोन करो, उसको जाना, इससे पूछो ये कौन है। उस वक्त CDR होता था करंट में। मैंने DSP को फोन किया, मैंने कहा इसकी डिटेल निकालो 2 मिनट में। उसने मुझे कहा जी ये बादराबाद का रहने वाला है, कोई मेमन है। वहाँ SHO रफीक साहब थे, मैंने उसको फोन किया। मैंने कहा जरा इसको उठाओ बंदे को। उसके बराबर में एक हमारे डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी रहते थे, वो उसके घर में फोन किया, बोले यार मैंने एक वकील को फोन कर दिया है, मेरे पूछे पूरी कराची की पुलिस पड़ गई है। उसने जब नंबर मिला उसने कहा ये तो लियाकत साहब है, शरीफ आदमी है, तुमने कुछ बोला होगा। बोला सर मैंने कुछ नहीं किया था, इतना बोला है कि तुमने मेरे बीवी बच्चे को किया। उसने कहा भाई ये तुमने क्या बोल दिया उसको? जना बोला मसला क्या है? बोला मेरी बीवी का केस वो चला रहे हैं। उसने कहा भाई केस चला रहे तो उससे कहता भी तेरा कंप्रोमाइज करा देता। आपने उसके ऊपर डायरेक्ट एलिगेशन लगाया, वो तो तेरे पीछे पड़ेगा। तो वो फिर लेकर आए, माजरत की, उसने कहा जी मुझसे गलती हो गई। फिर हमने उसको कंप्रोमाइज कराया। तो वो बात मुझे भी याद आती है ना कभी कभार जाना, तो कभी कभार ऐसा भी हो जाता है वो कहने में वो गलत हो गया, वो ना गलत हो गया, बिल्कुल ऐसा सारा खेल ही लफ्जों का है। पर नजम साहब आप ज़ाहिर है आपकी UC है, आपके पास लोग शिकायत लेके आते हैं, कभी कोई ऐसी शिकायत आई कि आप भी सर पकड़ के बैठ गए कि यार क्या शिकायत है? या हाँ आते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं। बेचारे लोग हमारे बड़े सादा हैं, वो सादा है, उनको पता नहीं होता कि हमें कहाँ जाना है, फिर हम उनको गाइड करते हैं प्रॉपर तरीके से। अब आपको उनको बैठ के बहुत सारे किस्से मतलब अब क्या बताओ, यहाँ पे बहुत सारे बेचारे। अच्छा कभी कोई ऐसा मुश्किल कोई आ जाए, टास्क आ जाए, जैसे आवाम में से कोई आ जाए कि नजम साहब ये काम कर देना, ये कोई मिन्नतें भी, बहुत से लोग, मैंने तो देखा है ना ग्राउंड रियलिटीज में काम कर रहा होता हूँ, तो उससे कभी दिल आपका अंदर से होता है कि यार मैं किस तरह इसका काम कर दूं? देखिए बहुत सी चीजें, सॉरी टू कट यू हियर, लेकिन क्योंकि आपने भी तस्करा किया था स्टार्ट में, अमजद की बात को आगे बढ़ाते करूंगी, क्योंकि सर आप लोगों ने कहा कि बहुत सी चीजें आपके डोमेन नहीं है, लेकिन चूंकि जो आवाम है जो कि ऑब्वियसली MKM पाकिस्तान को सपोर्ट करती है हर तरीके से, तो वो उम्मीदें भी आप लोगों से वापस होती है। हमारा ये काम है तो बस आपने ही करवाना है, बिल्कुल, ऑल्दो कि वो आपका डोमेन नहीं है, तो फिर क्या करते? देखिए मसला ये है कि देखें आवाम को नहीं पता कि UC चेयरमैन का डोमेन क्या है, ऐसा ही बिल्कुल, टाउन चेयरमैन का क्या है, MP का क्या है, MNA का क्या है। उसको अपने डोर स्टेप पे उसका मसला हल चाहिए। एग्जैक्टली, ठीक है ना। अच्छा, और हमारे यहाँ कुछ सिस्टम ऐसा है कि वो चीजें डिलीवर नहीं कर पाता, लोगों को गुड गवर्नेंस उनके डोर स्टेप पे नहीं दे पाता। तो जब वो आपके पास लोग आते हैं ना, तो वो बड़ी उम्मीद से आते हैं। तो कभी कभी हमें UC चेयरमैन बनना पड़ता है, ओके, उसका भाई उसका मसला हल करना है, ठीक है ना। कभी हमें UC काउंसलर बनना पड़ता है, कभी हमें डॉक्टर बनना पड़ता है, कभी हमें बहुत सारी चीजें बननी पड़ती हैं। तो मेरी तो 110% कोशिश ही होती है कि भाई आपके पास रैंडम कॉल भी आती है ना, तो मैं उससे ही नहीं पूछता आप हमारे वोटर हो, आप कुरंगी में रहते हो, आप मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में रहते हो, आपको मुझे मेरा नंबर किसने दिया। मुझे कोई बंदा बड़ा परेशान हाल में होता है हॉस्पिटल में, मैं इसका तो सबसे ज्यादा जो मैं यही उसी पे आ रही थी कि डॉक्टर, जो मुझे फील होता है ना, वो होता है कि जब बंदा हॉस्पिटल में होता है ना, यस बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन में होता है, और आपने फिल करना, फॉर्म फिल नहीं करना। वहाँ पे जो हमारे हॉस्पिटल में रश है, प्रॉपर गाइडेंस नहीं है कि उसे कहाँ जाना है, क्या करना है। फिर क्या होता है, इतना रश है, तो लोगों का जो ट्रीट कर रहे हैं उनका रिएक्शन भी बड़ा लोगों को ट्रीट कर करके ना बहुत रूड हो जाता है। तो उनको तो मैं सबसे ज्यादा उनको वो मैं करता हूँ कि सबसे ज्यादा कि हॉस्पिटल में है, कोई थाने में बंद है, कोई बेचारा परेशानी में आए ऑब्वियसली, ठीक है, तो उसमें मुझे ये नहीं होता कि भाई डोमेन है या नहीं है। आपने भाई अल्लाह ताला, लेकिन नजम भाई बात पता क्या, देखिए आप बेसिकली अवामी नुमाइंदे हैं। सवाल ये है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं, मैंने MBS की मैं बात कर रहा हूँ, नाम तो यहाँ बैठ के कोट नहीं करूंगा, वो कॉल्स नहीं उठाते, वो जो नंबर सेव है वही कॉल उठाते हैं, तो अवाम का एक्सेस आप तक नहीं हो पाता। नहीं मेरा तो एक्सेस ये कि मेरे
फेसबुक पेज है, अच्छा। उसमें मैंने अपना व्हाट्सएप लिंक दिया हुआ है, जो मेरा रेगुलर एक नंबर है, अच्छा। 4-5 नंबर कोई भी कहे व्हाट्सएप पे आप उसको पढ़ते हो? जी मैं उसको पढ़ता हूँ, उसको ठीक है। प्रॉपर रिस्पॉन्ड करता क्या हूँ। मेरे बात नीचे है, कमेटी जबरदस्त, बनी हुई है। जबरदस्त। हमने अपना काम डिवाइड किया हुआ है कि भाई पुलिस का मसला होगा फलाने साहब देखेंगे, ठीक। हॉस्पिटल का मसला होगा ये साहब देखेंगे, किसी के नादरा का इशू है तो ये साहब। चलिए अगर आप ऐसा करते हैं तो सर अप्रिशिएट करते हैं जबरदस्त आपको। बहुत। बिल्कुल जी। और क्योंकि बड़े हमारे अच्छे मेहमान थे, दिल तो नहीं चाह रहा है, लेकिन चूंकि प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा ऐसे ही है, है। तो आप चारों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। नजम साहब आपका भी बेहद शुक्रिया, लियाकत साहब आपका शुक्रिया, और मुराद भाई आपका मुराद शुक्रिया, साहब आपका शुक्रिया, आयशा खान बिल्कुल आपका शुक्रिया। बस एक छोटे छोटे से आप लोग जरा मैसेजेस Last हमारे message। आवाम के लिए क्या देना चाहेंगे, वो मैसेज दे दें ताकि फिर हम अपना प्रोग्राम वाइंड अप करें। देखिए जो कोई भी इवेंट आता है ना, तो हम तो उसको मनाते हैं, उस पे जो पीछे तालीमात हैं, जो उसका जिस पीछे थ्योरी है, उस पे हम लोग कलेक्टिवली बात कर रहा हूँ Exactly। कि हम लोग अमल नहीं करते। अब जैसे ये हमारी ईद उल अज़हा आ गई है, आज पहला दिन है हमारा, तो उसमें क्या है कि उसमें पीछे कुर्बानी है, इसार है, ठीक है ना, अपने लोगों का ख्याल रखना है, एहसास करना है, ये सारी चीजें हैं। तो हमें पूरी कौम को सबसे ज्यादा, हमारा जो माशरा है उसमें सबसे ज्यादा इन्हीं चीजों की जरूरत है। तो हम कुर्बानी करें, महंगी कुर्बानी करें, जैसे अपनी इस्तिताअत के हिसाब से कुर्बानी करें, लेकिन उसके जो अहकामात हैं, जो उसके पीछे सबक है, उसमें अमल पैरा होने की हमें जरूरत है। बिल्कुल ऐसे ही है। बहुत अच्छा मैसेज। मैं ये समझता हूँ कि आज का दिन जो है वो एक बड़ा अहम दिन है, और ये जो दिन है हमें सार कुर्बानी का दर्ज देता है, और हमें लोगों के साथ बिल्कुल उनकी हेल्प करनी चाहिए, फलाह के काम करने चाहिए, और इन्हीं चीज़ों को जो है ना देखते हुए कि जो कुर्बानी का और इसार का हमें दर्ज दिया गया है, उसको हमें आगे बढ़ाना चाहिए और बर्दाश्त हमें रखनी चाहिए। ठीक। आजकल लोगों के अंदर बर्दाश्त नहीं है, आदम बर्दाश्त बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। बिल्कुल जी, बढ़ती जा रही है, ऐसे ही बिल्कुल हमें जो है ना अपने लोगों का ख्याल करना चाहिए, अपने मुल्क का ख्याल। बिल्कुल जी। मुराद भाई लास्ट मैसेज प्लीज। बस मैसेज तो सिर्फ यही है कि 3 चीजें हम बताते हैं लोगों को कि शुक्र करें, सब्र करें और दरगुजर करें। क्या बात है सर, और जिंदगी अच्छी गुजर जाएगी। क्या बात है आयशा। अच्छा, मैं ये कहना चाहूँगी कि बकरीद के हवाले से कि बहुत ज़्यादा आलाइशें जो हैं वो बाहर होती हैं, गंदगी सड़क पे, तो दूसरे जो मुस्लिम ममालिक हैं ना, उनमें ऐसा नहीं है। उन्होंने एक मखसूस जगह रखी होती है, कंपाउंड्स होते हैं जहाँ पर कुर्बानी की जाती है, और मतलब उसका पूरे शहर में ढंडोरा नहीं होता, गंदगी नहीं होती। तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान में भी ऐसा कोई ट्रेंड आना चाहिए, सऊदीया में भी इस तरह ही होता है कि ख़ास जगह एक रखें, वहाँ पर सबके जानवर कुर्बान हो और वहीं से इकट्ठे गंदगी समेट ली जाए और शहर साफ सुथरा रहे। और जिस तरह बिल्कुल जी, जिस तरह इन्होंने कहा ना कि आपने बात की खालों की, जो अलाइशा जो रोड पे लोग फेंक देते हैं, ये एक बड़ी खतरनाक चीज है। हमारी एयर एविएशन की बात कीजिए, वो भी बड़ा इफेक्ट होती है। मैं भी लास्ट मैसेज दे दूं। मेरा लास्ट मैसेज ये है कि जो लोग नाराज, बस मैं यही कहूंगा कि यार मना ले, ये छोटी सी जिंदगी है, ये गुजर जानी है। 2 दिन गुजर के 2 दिन रह गए। और वंस अगेन मेरी जानिब से ईद मुबारक। ओवर टू यू। बिल्कुल, खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए, अपना रखिएगा बहुत ख्याल। मुझे और अमजद को इस ईद स्पेशल से दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।